एक्शन एंड रिपल्शन सभी खेले हैं, है ना। इवन दो हम पत्थर भी लेकर आते थे, वो पत्थर ऐसे लेते थे, उसके साइड में घुमाया जाता था तो फिर उसमें मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाती थी, राइट। सभी ने खेले क्या है बचपन में? नहीं किया होगा तो आज करके देखना। 2 स्टोन लेकर आ जाइए, पत्थर, और बच्चे को बोलिए आपके कि वो ये प्रोसीजर करते रहे, और फिर उसे आप देखिए दूर लेकर जाने की कोशिश कीजिए। मैं किसी को गेम नहीं सिखा रही हूँ यहाँ पर, आपको समझा रही हूँ शॉर्ट लैंग्वेज में कि वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके तैयार हो जाते जो आपके बॉडी में है। अब हम बात करेंगे, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी बॉडी में भी है और बाहर भी है, तो ये नॉर्थ और साउथ पोल से कुछ इसका कनेक्शन हो सकता है क्या? जो मैग्नेटिक पोल्स है क्या प्रशांत सर? है। अब प्रशांत सर ने बोल दिया तो जरूर है भी। ओके। जब आपकी बॉडी में, खून में, ब्लड में क्या आयन के पार्टिकल्स होते हैं क्या? मंगल है, फिर से मंगल की बात कर रही हूं, होते हैं क्या? होते हैं, राइट। यानी ये सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो ये क्या नॉर्थ और साउथ से इनका कुछ कनेक्शन होता है क्या? कल्पना मैम, होता है ना? होता है। इसीलिए कहा जाता है क्या कि नॉर्थ की तरफ सर रखकर नहीं सोना चाहिए? क्या होता है? जब आप नॉर्थ की तरफ सर रखकर सोते हैं तो ब्लड प्यूरिफिकेशन आपका नहीं होता है प्रॉपर, और क्या होता है, ब्लड जो है आपका उसी डायरेक्शन में फ्लो होता है और ब्रेन हैमरेज के ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों हो रहा है ये सब? बिकॉज ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल की वजह से, जो आपकी बॉडी में भी है। इसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा। अब वास्तु आपका इस 2 पोल से स्टार्ट होता है, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड्स कहते हैं, और जिसे आप जियो स्ट्रेस कहते हैं, वो क्या है? अभी मैंने बताया था आपके अर्थ के नीचे जो पानी है, ठीक है, जो बह रहा है, जो गैसकिट्स अभी डाली हुई है अर्थ के नीचे, उसका भी आप पर प्रभाव पड़ता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का भी आप पर प्रभाव पड़ता है। आपके जो मोबाइल से उसका भी प्रभाव पड़ता है। सभी का हो रहा है। तो जो घर में वास्तु है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। आप भी क्या हो? एनर्जी है। पानी भी क्या है? एनर्जी है। अब 5 एलिमेंट्स पर आते हैं। अब 5 एलिमेंट्स के बारे में बताइए मुझे, पानी क्या है? यहां तक क्लियर हो गया क्या सभी को? सभी लोग थंब शो कीजिए, ये यहां तक क्लियर है। पारुल मैम, क्लियर है? किसी को क्लियर नहीं है? सिंपल टॉपिक है, वैसे क्लियर हो गया होगा ऑलमोस्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अनुराग सर ने यस कह दिया। गाबा सर, क्लियर है आपको? ओके। मनोज सर? ओके। पानी क्या है, वाटर क्या है? अब फिर से मत बोलना मैम पानी है। ये आंसर मत देना। इसका साइंटिफिकली क्या है? H2O है ना। H2O। एयर क्या है? एयर में भी O है, ऑक्सीजन। H2O यानी ऑक्सीजन। एक सिंगल जो O है ये है ऑक्सीजन। हवा में ऑक्सीजन है क्या? है ना मैम, इसीलिए तो हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, हवा में ऑक्सीजन है तो। यानी एयर एलिमेंट में ऑक्सीजन है, पानी में ऑक्सीजन है। फायर, अग्नि को अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो अग्नि खत्म हो जाएगी। ये भी प्रयोग हमने बचपन में किए किए क्या आपने? मेरी तरह किया होगा सभी ने। ट्राई करते थे हम सब लोग। कैंडल लेते थे, उसको ग्लास उल्टा रख देते थे और फिर कहते थे देखो कैंडल बिल्कुल बुझ गई, मैजिक हुआ, मैजिक हुआ। क्यों? उसे ऑक्सीजन नहीं मिला, राइट। यानी आपके जो 5 एलिमेंट्स है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है, इन सबको ऑक्सीजन लगता है। इन सब में ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन कौन है? कौन है ऑक्सीजन? अरे बताओ यार, कौन है ऑक्सीजन? पवन यानी हनुमान जी। आई एम सॉरी अगर नहीं, ठीक है, वेरी गुड। पवन, हनुमान जी, वेरी गुड, ओके। अब प्लैनेट में बताइए मुझे, मंगल नहीं है ये, सिर्फ इतना क्लियर कर दो आप लोग। अब प्लैनेट में बताइए। पहले हैंड डाउन कर लीजिए बेला मैम एंड प्रशांत सर। अब मुझे प्लैनेट में बताइए ऑक्सीजन कौन देता है?
आपकी सांस जब रुक जाती है तब हम डॉक्टर कहते कि अब ये बंदा नहीं रहा, जब तक सांस चल रही है तब तक कहते कि है, ये लाइव है ना। तो ये प्लैनेट में कौन सा ग्रह है जो कहता है ये ऑक्सीजन देता है? यस सविता मैम। सविता मैम हैंड रेज किया है, बताइए। वायु। मैं प्लैनेट की बात कर रही हूँ, 9 ग्रह में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो ऑक्सीजन देता है आपको? वो नहीं पता। सभी लोग इतना ही ध्यान रखें, हाँ ये वास्तु की क्लास है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये वास्तु की क्लास है, यानी ये वास्तु की है। पहले ही मैंने बोला था वास्तु शांति की थी, तब 9 ग्रहों को शांत किया था ना, तो 9 ग्रहों को छोड़ के वास्तु थोड़ी बनाया जाएगा। तो जान लीजिए 9 ग्रह। यस मीता मैम। नमस्कार प्रीति जी। जय श्री अब मेरे हिसाब से तो जीव कारक जुपिटर है, वेरी नाइस, बृहस्पति। तो वेरी मैं गुड, इसलिए ये जज करूंगी कि वो ऑक्सीजन के भी कारक है, वेरी गुड। इसलिए जीव डॉक्टर ने कारक। बोल दिया ना तो सर्टिफिकेट मिल गया। नहीं नहीं, ये आपने पढ़ाया है प्रीति जी, आप लोगों की मैं क्या बताऊं, ये मेरे 2 साल की यात्रा है। मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानती थी, पर जब मैं सुनती हूँ तो मैंने बातों को ये उतारा, जीव कारक। ये बहुत बड़ी चीज है ना, ये कभी भूलना ही नहीं है, इसलिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो जुपिटर है गुरु। अब जो लोग वास्तु जानते हैं या जो नहीं भी जानते, अब ध्यान रखिए, गुरु कहां पर होता है, कौन से स्थान दिया हुआ है वास्तु में गुरु को, जुपिटर को? हवा है। अब फिर से समझा रही हूं, गुरु इज हवा, जुपिटर ये हवा है, स्पेस में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। तो स्पेस एलिमेंट में कौन सी दिशा आ रही है, अब ये बता दीजिए कोई भी, बस इतना आंसर दे दीजिए मुझे। स्पेस में कौन सी दिशा है? घर में वास्तु में गुरु का स्थान बता दीजिए। यस बेला मैम। नॉर्थ ईस्ट। नहीं बेला मैम, मैं स्पेस एलिमेंट की बात कर रही हूँ, मुझे गुरु जहां पर आपका है वो स्थान बताइए कौन सा है। सभी को पता है, आपको जन्म कौन देता है, पहले ही मैंने बात की थी शुरू में, इसलिए बोला मेरी बात को ध्यान रखो। अगर आज का पेपर फेल कर दोगे नहीं तो आप फेल हो जाओगे सभी लोग, क्योंकि मैं आपके ओरल आंसर्स लेने वाली हूँ। स्थान बताइए बस मुझे। यस नीना मैम। कौन सा? हेलो। नहीं नीना मैम, आवाज नहीं आ रही। सुनील सर यस। जय श्री राम नॉर्थ सुनील सर। वेस्ट। जय श्री राम, नॉर्थ वेस्ट। अरे गुरु वापस से उच्च के होते हैं सर, मैं बात कर रही हूँ, मुझे स्थान बताइए। नॉर्थ वेस्ट में गुरु उच्च के होते हैं, मुझे स्थान बताइए जुपिटर का कहाँ पर है। आप घर में, अब हिंट दे दूंगी मैं, पहले आंसर ले लेती हूँ, अदरवाइज हिंट दूंगी मैं आप लोगों को। यस मधु मैम। यस मैम, जन्म तो मून देती है। मैं ये बात कर रही हूँ, जुपिटर का स्थान बताइए मुझे कौन सा है। यस यस मैम, जुपिटर का स्थान स्पेस एलिमेंट के हिसाब से मैम, अगर नॉर्थ देखेंगे तो वेस्ट वेस्ट आएगा, और वेस्ट साउथ वेस्ट आएगा मैम। मैम साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। चलिए, थैंक यू वेरी मच सभी को, धन्यवाद। वेबिनार आज का खत्म करते हैं हम सभी लोग, क्योंकि आप बार बार भूल रहे हो, मैं बार बार सभी को हिंट दे रही हूँ। स्पेस सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे ज्यादा वास्तु में बताया जाता है। स्पेस छोड़िए, खुला रखिए, खाली रखिए, खाली रखिए। वो कौन सा स्थान है, अब बोलिए। खाली रखना है उसको आपको। अब हैंड रेज हो गए सबके। हाँ मैम, ब्रह्म स्थान। यस वेरी गुड, ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान होता है आपका, जिसे हम कहते हैं खाली रखिए। क्यों लोग बोलते हैं इसलिए खाली रखते हो, क्या पता नहीं होता है क्यों रखना है हमें खाली? खाली रखना है वहां पर। और पहले के जमाने में देखिए, वहां पर सेंटर में ऐसे ओपन रहता था और तुलसी जी लगाई जाती थी वहां पर। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं 24 आवर्स, राइट? तो वहां पर सेंटर में जुपिटर
होते हैं, इसीलिए पिरामिड लगाया जाता है। पिरामिड ब्रह्म स्थान में लगाने से कॉस्मिक एनर्जी अट्रैक्ट करते हो। गुरु ऑक्सीजन के कारक है, गुरु ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म ये नया जीव जन्म को देते हैं। ब्रह्म, ये चीज मैंने सिखाई थी। एग जो होता है, एग में येलो कलर का लिक्विड होता है, राइट? येलो कलर का लिक्विड होता है। येलो इज अ जुपिटर। एग, इट्स ऑल्सो ओवल शेप, राइट? गोल। ये जीव को जन्म देता है एक, यानी येलो कलर आ गया वहां पर, तो गुरु भी तो जीव को जन्म दे रहा है। ब्रह्म स्थान है वो आपका। और शरीर में, अब देखिए वास्तु में मैंने आपको बता दिया, आपके सेंटर में ब्रह्म स्थान में गुरु आ गए। अब शरीर में कहां पर है गुरु आपके? किस चक्र पर है? मणिपुर चक्र पे। वेरी गुड, मणिपुर चक्र। ये कौन से कलर का है? येलो। येलो कलर का है। अब जिनको जॉइंटिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, वो पीला पीला हो जाता है इंसान, उनके घर का ब्रह्म स्थान खराब होता है। ओके, क्यों? ये एनर्जी आपके बॉडी में के 7 चक्र और वास्तु पुरुष के 7 चक्र कनेक्टेड है। इसीलिए जो घर की वास्तु है ये आपके बॉडी के वास्तु से कनेक्टेड है, जिसे हम वास्तु पुरुष कहते हैं। अब ये कौन सी ऊर्जा है, फिर से बता रही हूं, ठीक है? अब बात को और थोड़ा सा डिटेल में लेकर जाती हूँ। सभी ने वास्तु की जब हम बात करते तो एक स्टोरी सभी ने सुनी है क्या? जब वास्तु का निर्माण हुआ था, एक असुर थे, ये अर्थ की तरफ बढ़ने लगे। उनको शिव जी का आशीर्वाद था, वरदान था कि आप कोई भी चीज खा सकते हो, और ये अर्थ की तरफ बढ़ने लगे, अर्थ को खाने के लिए। अब ब्रह्मा जी ने जिस सृष्टि का निर्माण किया और असुर जब खाने के लिए बढ़ने लगे, तो ब्रह्मा जी को लगा मैंने ये जो सृष्टि बनाई है इसका अंत हो जाएगा। ये तो सभी ने सुना है, वास्तु जिन लोगों ने वास्तु किया इन्होंने सबने ये स्टोरी सुनी, राइट? अब और एक जो दूसरी स्टोरी आपको नहीं पता आगे की, वो मैं बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनना प्लीज सभी लोग। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें रोकने के लिए असुर को, सारे देवता उसको आह्वान किया कि आप इसके शरीर पर जाकर बैठ जाइए, ठीक है? तो सारे देवता इनके शरीर पर जाकर बैठ गए, जहां जहां पर जिसको जगह मिली। ब्रह्मदेव कहां पर थे? सेंटर, ब्रह्म स्थान, ब्रह्मदेव का स्थान है ब्रह्म स्थान, ठीक है? सारे देवता वहां पर जाके बैठ गए। अब वो बेचारा तो अपनी भूख मिटाने के लिए गया, उसे नहीं पता था वो गलत कर रहा है, ठीक है? अब कोई भी बंदा अपने जैसे प्राणी होते हैं, किसी को मारकर, जीव को मारकर खा रहे हैं, तो पाप लगेगा क्या उन्हें? नहीं लगता है। अपना पेट भरने के लिए अगर कोई चीज की जाए तो उसे पाप नहीं लगता है, तो ये पापी भी नहीं हुआ। वो बेचारा वो ब्रह्मदेव को कहने लगा मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैं तो अपनी भूख मिटाना चाहता हूँ। तो ब्रह्मदेव को ये समझ में आ गया कि ये तो बेचारा अपना भूख मिटाना चाहता है। तो ब्रह्मदेव ने उन्हें क्या वरदान दिया? जब जब वास्तु का निर्माण होगा अर्थ पर, धरती पर, तब तब आपको उस दिन सब लोग भोग लगाएंगे। जो चावल आप लोग रखते हैं ना सब लोग भोग में वास्तु पुरुष के लिए, तो वो आपको लगाएंगे और उससे आप आपका पेट भर सकोगे, तो आपकी भूख वहां पर खत्म हो जाएगी। ये वरदान दिया। और इसी के साथ में एक वरदान उन्हें ये भी मिला कि जो भी आपके प्रिंसिपल से चलेगा उस वास्तु में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ रहेगी। कैसा प्रिंसिपल? आपकी, यानी वही वास्तु पुरुष के हिसाब से जहां पर उनका क्या हेड है, ये होगी आपकी नॉर्थ ईस्ट। तो इस हिसाब से जो भी वास्तु का भवन का निर्माण करेगा उससे सारे सुख प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर और आगे की स्टोरी सुनिए जो आपको नहीं पता है। अब यहाँ पर ये आने के बाद में गुरु द्रोणाचार्य सभी को पता है, शुक्राचार्य भी पता है, ठीक है? तो इन लोगों ने ये ब्रह्मदेव से पूछा कि अगर किसी ने वास्तु का निर्माण इस सिद्धांतों पर नहीं किया तो क्या उस घर में सुख शांति नहीं रहेगी? तो वहां पर ब्रह्मा जी ने कहा जिस घर में ऊर्जा, अगर वो वास्तु उस सिद्धांत से नहीं है बट वहां पर सारे ग्रहों की ऊर्जा स्टेबल रहेगी, उस घर में सुख शांति रहेगी। यानी क्या स्टेबल रहनी चाहिए? ग्रहों की ऊर्जा, यानी ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा?
कौन सी ऊर्जा? प्लैनेट की ऊर्जा। ठीक है, अलग अलग ये ऊर्जा है, जहां पर बैलेंस रहेंगी, पंच महाभूत जहां पर बैलेंस हो जाएंगे उस घर में सुख शांति रहेगी। अब जब आप घर में वास्तु बनाते हो, घर बनाते हो, निर्माण करते हो, वहां पर आप पंच महाभूत 5 एलिमेंट्स देखते हो। कौन से 5 एलिमेंट्स? अभी हमने बात की थी, जल, अग्नि, हवा, आकाश, वायु, राइट। इन सब में हमने देखा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी क्या है? इट्स अ कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा। क्या है ये? ब्रह्मांड की ऊर्जा। वास्तु को वरदान, जो वास्तु पुरुष को वरदान किसने दिया था? ब्रह्मदेव ने दिया था। अब ये ब्रह्मदेव की ऊर्जा यानी ब्रह्मांड की ऊर्जा, जिसे हम कॉस्मिक ऊर्जा कहते हैं, इससे जब आप किसी वास्तु को बैलेंस करने की कोशिश करते हो तो वो बैलेंस होगी या नहीं होगी? होगी ना। कैसे होगी? उसमें ऑक्सीजन है, हर चीज को ऑक्सीजन लगता है ना आपको। 5 एलिमेंट्स को अभी मैंने समझाया, हर 5 एलिमेंट्स में ऑक्सीजन ये कॉमन फैक्टर है। इस कॉमन फैक्टर से आप बैलेंस कर रहे हो उसे। तो अब रेकी की तरफ बढ़ते हैं। रेकी, ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, हम इस रेकी से, इस कॉस्मिक एनर्जी से यानी ब्रह्मांड की ऊर्जा से वास्तु में जहां पर भी वॉयलेशन है उसे बैलेंस करते हैं। कौन सी ऊर्जा को बैलेंस करते हैं? फिर वो सौर मंडल की ऊर्जा हो, पृथ्वी की आपकी ऊर्जा हो, गुरुत्वाकर्षण की, मैग्नेटिक फील्ड हो, जियोपैथिक स्ट्रेस हो, जो हमने देखा अर्थ के नीचे होता है, सारी ऊर्जाओं को कौन सी ऊर्जा बैलेंस करेंगी? ब्रह्मांड की ऊर्जा बैलेंस करेंगी। यहां तक क्लियर है सभी को? अवंती, क्लियर है? बाकी लोग प्लीज कैमरास ऑन कर दीजिए तो मुझे आप सभी लोग दिखाई देंगे। सपना मैम क्लियर है? हितेंद्र सर, अरुण सर, क्लियर है? कोई डिफिकल्ट नहीं जा रहा है ना समझने के लिए किसी को? ओके, क्लियर। अब ये 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना है आपको। अब मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में एक सेकेंड, यस, बैटरी डाउन हो गई थी लैपटॉप की। चार्जिंग की ना एनर्जी की जरूरत पड़ गई। एनर्जी एनर्जी बार बार बात कर रहे ना, वो कहने लगा पहले मुझे एनर्जी दो मैम, नहीं तो मैं रुक जाऊंगा। ओके, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा से हम घर के वास्तु को कैसे ठीक कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट में किसी का टॉयलेट है तो इसकी रेमेडी है क्या, और है तो क्या, ये बताएंगे अब आप लोग मुझे। ये सभी लोगों ने सुना है नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की रेमेडी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की रेमेडी नहीं है, ये तो सभी ने सुना हुआ है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हो। बाकी लोग बोलते हो घर छोड़ के चले जाओ। अरे उसने इतने मेहनत से घर बनाया भाई, इतने पैसे लगाए, और उसे बोल दो घर छोड़ के चला जा, वो बोलते तू छोड़ के चला जा, तू भाग यहाँ से, है ना। अब इसे नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है आपका तो क्या रेमेडी करते हैं? यस अवंती? मैम टेपिंग करेंगे। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की रेमेडी नहीं है। नहीं है पर टेपिंग कर सकते हैं। नहीं, रिजल्ट नहीं देता है। ओके, सबसे बड़ा वॉयलेशन है वहां पर। ओके, ये तो रियलिटी है, ठीक है। उसे आप अगर तोड़ोगे
तो फिर से वायलेशन और एक क्रिएट करोगे। अब इसे रेमेडी, एक दो रेमेडी है छोटी मोटी, ठीक है, बट वो कितनी काम करती है, कितने % काम करती है, इसीलिए कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की रेमेडी नहीं है। बट अब जब हम रेमेडी करते हैं, जो कोई भी नॉर्मल हम रेमेडी करते हैं, अब मान लीजिए यहाँ पर आपने उस चीज को, जो एरिया खराब हुआ है, इसे आप हील करने की कोशिश करोगे तो काम करेगा क्या? आपकी XYZ कोई पर्सन है, ओके, XYZ पर्सन को कहीं पर कैंसर हुआ है, डॉक्टर क्या कहते हैं? उस कैंसर को निकाल कर फेंक दो, राइट? नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट कैंसर भी देता है, बहुत बड़ा डिसीज दे जाता है, ऐसा डिसीज जो जल्दी क्योर नहीं होता है, ठीक है, धीरे धीरे पता चलता है इसका। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो ये भी चीज हो रही। तो कैंसर जब इंसान को हो रहा है तो डॉक्टर क्या कहते हैं? निकाल के उस पार्ट को फेंक दीजिए। बट सिर्फ निकाल कर फेंकने की बात होती है या हील भी करना पड़ता है उसकी बॉडी को? उसको टैबलेट्स दी जाती है क्योंकि बॉडी, उसकी एनर्जी बहुत डाउन चली जाती। अगर उस बंदे को हील नहीं किया जाए, उसे इम्यूनिटी डोज नहीं दिए गए, बूस्टर नहीं दिया गया, तो इंसान बचेगा क्या? यहीं पर वास्तु को भी बूस्टर डोज की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। आपने आज तक बहुत से लोगों ने थैंक यू बोला होगा, कुछ लोगों ने कोसा भी होगा कि इस वास्तु में दोष है, इस वास्तु में दोष है, इसलिए मेरा गलत हो रहा है, मेरा गलत हो रहा है। बट कभी आप लोगों ने ये कोशिश की क्या उस वास्तु को हील करने की? घर में अगर एक बच्चा बिगड़ा हुआ है तो उसे छोड़ देते हैं क्या हम लोग? उसे सुधारने की कोशिश करते हैं ना। तो हम सुधारते हैं क्या उसे, या सिर्फ कोसते ही रहेंगे कि वास्तु दोष है, वास्तु दोष है, और रोज बोलते रहेंगे मेरे तो घर में वास्तु दोष है, मेरे तो घर में वास्तु दोष है, अब मैं क्या करूं? सुन रही है वो वास्तु, बेचारे ने, उस वास्तु ने आपको रहने के लिए जगह दी और उसे कोसते जा रहे हो। उसे हीलिंग करने की कोशिश कीजिए। कैसे हीलिंग करोगे? ब्रह्मांड की ऊर्जा से। कौन सी है ब्रह्मांड की ऊर्जा? रेकी। सभी लोगों को ये पता है, कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा रेकी है। ये रेकी से अगर किसी इंसान को ठीक किया जाता है तो वास्तु को ठीक कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। 101% हम ये चीज कर सकते हैं, बिकॉज जो वरदान मिला है ब्रह्मदेव से ही वास्तु पुरुष को वरदान मिला है। तो उन ब्रह्मदेव की एनर्जी को आप कॉल करोगे और वास्तु को ठीक करने की कोशिश करोगे, हील करने की कोशिश करोगे, 101% आपको रिजल्ट आएगा, आएगा और आएगा ही। 101% आएगा। डॉक्टर भी इवन दो कहते हैं, क्या कहते हैं? पॉजिटिव माइंडसेट बनाते हैं। जब कोई टैबलेट देते हैं तो टैबलेट नहीं काम करती है, वहां पर क्या काम करती है? हीलिंग्स काम करती है। कल ही मैंने ये शायद हमारा कुंडलिनी रेकी में आज या कल हुआ था, आज हुआ था क्या? आज ही, यस। ऐसा लग रहा है ना आपको मिले सालों हो गए, आज मिली हूं ऐसा लग ही नहीं रहा है रूपल मैम। तो आज ही मैंने एग्जांपल दिया था सुबह कुंडलिनी रेकी में कि डॉक्टर जब आपको टैबलेट दे रहे हैं, कुछ इश्यू हो चुका है, तो वो आपकी बॉडी को पेन किलर्स दे रहे हैं, सुला रहे हैं। सुलाते इसका मतलब क्या होता है? जब आप सो जाते हो तब ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी बॉडी में से प्रवाहित होती है, एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाता है जब आप सोते हो। यानी आपकी जो मोबाइल है ये चार्जिंग पर लग जाता है उस समय, ऐसा समझ लीजिए। तो ब्रह्मांड की ऊर्जा जब आपकी बॉडी में से फ्लो होती है तो ऑटोमेटिक जब आप सुबह उठते हो तो आपको कैसा लगता है? फ्रेश फील हो रहा है। तो डॉक्टर आपको क्या करते? पेन किलर्स देते, हीलिंग की टैबलेट नहीं देते। हील तो ईश्वर करता है, ईश्वर यानी ब्रह्मांड की ऊर्जा। अब चाहे आप मानो या ना मानो, बहुत से लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। क्या हमारे मानने या ना मानने से ऊर्जा का अस्तित्व नहीं है क्या? है या नहीं है? है। वो अपना काम जरूर करेगी, वो ये नहीं देखती कौन पर्सन है, वो मुझे मान रहा है या नहीं मान रहा है। फिर ये ऊर्जा कौन कौन सी? 9 प्लैनेट की ऊर्जा है, 9 ग्रह की ऊर्जा है। कितनी डायरेक्शंस है? ट्रेडिशनल वास्तु 8 कहता है, महावास्तु 16 कहता है। तो हम 16 कहेंगे। हमें ज्यादा दिल मांगे मोर, तो दिल मांगे मोर। 16 दिशा, 16 दिशाओं की अपनी अपनी एक एनर्जी। अब इस एनर्जी को आप ब्रह्मांड की एनर्जी से बैलेंस करोगे। बट कैसे बैलेंस करोगे? वाटर को वाटर देना होगा ना। जहां पर अग्नि एक्सेस हो रही है वहां पर थोड़ा पानी डालोगे तो
पानी अग्नि शांत हो रही, जहां पर फायर पूरा डिस्ट्रॉय है वहां पर अग्नि जलानी पड़ेगी, राइट। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने नॉर्थ ईस्ट का अभी आप लोगों को बोला, नॉर्थ ईस्ट का अगर टॉयलेट है या किसी के भी घर में कोई वॉयलेशन है और जिसने रेमेडी की है अभी तक, ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में वॉयलेशन है और रेमेडी की है और आपको रिजल्ट्स आए हैं और नहीं आए हैं? दो भी चीजें बताइए। वास्तु में कितने लोगों ने रेमेडी की है अभी तक, वो हैंड रेज करे। कम्युनिकेशन भी 2 वे होना चाहिए। मैं बोलती जा रही हूँ और आप सो गए, ऐसा ना हो, पता चला एनर्जी नहीं है, सब तो लोग सो गए। यस अरुण सर बोलिए। जय श्री राम सर। प्रणाम मैडम। यस मेरे घर में भी थी ये, तो मैंने अमन जी से मैंने बात की थी, क्योंकि मेरा नॉर्थ ईस्ट में मेरा टॉयलेट भी है, टॉयलेट के ऊपर वाटर टैंक भी है। साउथ ईस्ट के अंदर मेरा वहाँ बाथरूम है, मतलब पानी चलता रहता है अग्निस्थान पर। तो मैडम ने फिर कहा था कि वो एक टेपिंग के लिए कहा था, प्लस एक वैदिक रेमेडी और दी थी। तो मैंने वो किया, आज मेरे को 5-6 दिन हो गए हैं। देखो जो मालिक चाहेगा, बाकी आप बैठे हैं। चलो ठीक है, वेरी गुड। बाकी आपने कहा कि रेकी से जैसे करना, वो रेकी से वो आपने कहा, तो मैं हीलिंग में आज से ही शुरू कर दूंगा उस वजह से। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है हाँ, ऊपर उसके वाटर टैंक भी है, फिर उसके ऊपर। और उसके वाटर टैंक भी। ओके, अब मैंने पहले ही आई थिंक ये चीज को डिस्क्राइब कर दिया था, राइट। और देखिए मैंने लिया भी तो अरुण सर को ही लिया, बात भी चल रही थी नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट की। अब ये नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बहुत सारी चीजें भी दिखाता है। कुटुंब का भाव, कुटुंब को भी डिस्टर्ब करता है, ठीक है, ये कुटुंब का भी भाव है। इसीलिए यहाँ पर शिव पार्वती जी की फोटो भी रखी जाती है, शिव पार्वती परिवार की, क्योंकि परिवार में सुख शांति रहे। धन, ये धन का भी भाव है नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट में अगर डिस्टरबेंस है तो धन जो फ्लो होना चाहिए वो नहीं रहता है। प्लैनेट वहां पर है, जो आपने वॉयलेशन हो चुका है वो उसका काम करेगा या नहीं करेगा? यस और नो? नहीं करेगा मैम, ऐसा कुछ नहीं होता है। बोलिए सब लोग, ऐसा बोल नहीं सकते हो? हाँ मैडम करेंगे, अभी वेबिनार पूरा सुनना है, अवंती तो बोलना ही पड़ेगा यस मैम। अदरवाइज मैम बोलेंगे नहीं नहीं बोर रह जाने तो मैं आगे की चीज नहीं बताती। यस, वो काम करता है उसका, चाहे आप चाहो ना चाहो। आप उसको बोल दीजिए तू यहाँ पर बैठा हुआ है, मुझे तो पॉजिटिव एनर्जी दे, ऐसा नहीं होगा। यस गावा सर, आपके यहाँ पर कहाँ वॉयलेशन था? हाँ मैंने की हैं, कुछ कुछ आपने बताया था, एक तो ब्रह्म स्थान वाली वो भी कर रहा हूँ, और उसके अलावा मतलब कुछ टेपिंग की है, जैसे साउथ वेस्ट है वहां पे ये अपना येलो टेपिंग की है, क्या और है ये साउथ वेस्ट में आपका? टॉयलेट है। सॉरी टू से, वो एक ये चीज यहाँ पर क्या हो गई पता है क्या? एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, क्यों पता है? एक तो राहु ऊपर से, और राहु एनहांस हो गया वहां पर। ये ऐसी सिचुएशन हो गई गाबा सर यहाँ पर। साउथ वेस्ट वाला जो टॉयलेट। यस, यानी ये क्या करेगा और अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि वो एक्टिव मोड में बैठा हुआ है वहां पर। अच्छा। ठीक है, तो ये 4 साल बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, घटनाएं घटित करेगा। क्या घटनाएं घटित करेगा? ये वास्तु का पार्ट है। ओके, अब ये सारी चीजें नहीं बताऊंगी, अदरवाइज हम और सारे वास्तु के डिटेल में चले जाएंगे। बट हाँ, ये यहाँ पर स्टेबिलिटी को खराब करता है, स्टेबल नहीं होने देता है जल्दी से। ठीक है, या तो ये क्या करेगा, क्या करेगा और बताइए? साउथ वेस्ट का टॉयलेट वो ड्रेन हो रहा है ना वहां पे, ऐसा, क्योंकि वो संचित की जगह है और वहां पे ड्रेनिंग। यस करेक्ट, यानी जा रहा है ना। और रिलेशनशिप भी ये खराब करता है, बिल्कुल ठीक कोई कह भी रहे रिलेशनशिप है। हो। लोग आते हैं, वो मंदिर का घंटा समझ के बजाते हैं, अपना काम निकालते हैं और चले जाते हैं, और बुराइयां भी हमारे को दे जाते हैं। यहाँ पर रेमेडी करना जरूरी है। ओके, अब रेमेडी हम टेपिंग कर रहे हैं। ओके, ये चीजें तो करनी ही चाहिए वास्तु में आपको। जहां पर टेपिंग की जरूरत है वहां पर टेपिंग करेंगे। किससे? कलर से करोगे या अदर जो मेटल्स है उस चीज के। जहां पर कॉपर की जरूरत है कॉपर लगाओगे,
जैसे मैं वास्तु में हमेशा बोलती हूँ, कहाँ पर आपको कलर का यूज करना है और कहाँ पर आपको मेटल्स यूज करना है, ये आपको डिसाइड करना होता है। एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को ये पहचान होनी चाहिए। अब इसके बावजूद और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, वहां पर कौन काम करता है? हम जहां पर थक जाते हैं, हम मंदिर में कब जाते हैं? जहां पर हम सब कुछ करने के बाद में थक जाते हैं, हार जाते हैं कि ईश्वर मैंने सब कुछ कर लिया, बट फिर भी अब राह नहीं दिखाई दे रही। हे ईश्वर मैंने सब कुछ कर दिया, फिर भी मेरी बिगड़ी नहीं बनी। अब बताइए ईश्वर, वहां पर रेकी काम करती, क्योंकि वहां पर आप नहीं काम करते हो, वहां पर दिव्य ऊर्जा काम करती है। क्योंकि रेकी को अपना माइंड है, रेकी को कहाँ जाना है ये रेकी को पता है। समझ में आ रहा है? आपको सिर्फ क्या करना होता है? हाथ रखने होते हैं, रेकी का प्रवाह बहते रहता है। ये कॉस्मिक एनर्जी। अब आप कहोगे मैम हम में ऊर्जा है, तो हम तो घर में ही होते हैं, वो ऊर्जा वैसे ही प्रवाहित होनी चाहिए। जब तक आप सोते नहीं हो तब तक तो आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा भी नहीं मिलती है। मिल रही है क्या? अभी नहीं मिल रही है। इसका मतलब हर चीज की एक प्रोसीजर है। एम आई राइट एवरीवन? हर चीज की एक प्रोसीजर है। आपको कॉस्मिक एनर्जी को कॉल करना है तो कैसे कॉल करोगे? उसकी एक प्रोसीजर है। ब्रह्मांड की ऊर्जा को आवाहित करोगे, आह्वान करोगे, किस लिए? वास्तु को हील करने के लिए, उसकी एक प्रोसीजर है। अब सभी लोगों ने स्वस्तिक के बारे में सुना है। स्वस्तिक सभी लोग बनाते हैं। घर में आप कलश स्थापित कर रहे हो, उस पर आप स्वस्तिक बनाते हो। घर में लक्ष्मी पूजन हो रहा है, स्वस्तिक बनाएंगे। कोई भी मंगल कार्य घर में हो रहा है, आप स्वस्तिक जरूर बनाते हो। स्वस्तिक क्या है? उसमें सारी दिशाएं आ रही, उसमें 5 एलिमेंट्स आ रहे, चार एलिमेंट्स, 1 2 3 4। कैसे बनाते हैं हम स्वस्तिक? राइट। और जो सेंटर है ये ब्रह्म स्थान हो गया। 16 दिशा, 5 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है स्वस्तिक। स्वस्तिक चिन्ह में बहुत बड़ी ऊर्जा है। आप देख लीजिए, जो भी यहाँ पर वास्तु हीलर्स है, वास्तु कंसल्टेंट है, वो देखिए जिस घर में भी वॉयलेशन है वहां पर स्वस्तिक बनाइए और ऑरा स्कैनर से चेक कीजिए। आपको सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी वहां पर, कभी भी वो निगेटिव नहीं घूमेगा। स्वस्तिक एक सिंबल है। कौन सा सिंबल है? हीलिंग का सिंबल है, मंगल का सिंबल है, क्योंकि मंगल कार्य को रिप्रेजेंट करता है। जब जब घर में मंगल कार्य होते हैं, शादी होती है, कुछ भी होता है, तो स्वस्तिक बनाया जाता है। बनाते हो या नहीं बनाते हो? बनाते हो। तो अब रेमेडी दे रही हूँ, मंगल की बात ही आ गई है। तो जो लोग नेम फेम चाहते हैं, जो सक्सेस चाहते हैं अपने घर में, हनुमान जी के सिंदूर का, हनुमान जी के सिंदूर का मंगल में, साउथ में, एग्जैक्ट साउथ में सिंदूर जरूर बनाए। उनके घर में मंगल कार्य होने लग जाएंगे। ये और कुछ ना होते हुए वास्तु का एक सिंबल है। अब जैसे 11वीं शताब्दी में, ये लिख लिया सभी ने, वास्तु का, हनुमान जी के सिंदूर का, ये सभी लोग बनाए। बहुत बेस्ट रिजल्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट है साउथ में, बट एग्जैक्ट साउथ लेनी है। नॉर्थ आपका 0 डिग्री दिखाएगा, तो साउथ कौन सा डिग्री दिखाएगा? 180 डिग्री। तो कंपास में चेक कीजिए, 180 डिग्री जहां पर आ रहा है वहां पर आप स्वस्तिक बना दीजिए। 100% रिजल्ट है, 100%। आज हनुमान जी हमें मंगल कार्य जरूर करवाएंगे हमसे, क्योंकि शुरू से ही हम हनुमान जी का नाम ले रहे हैं। अब जैसे मैंने स्वास्तिक बोला, ऐसे और भी कोई सिंबल्स होंगे ना जो बैलेंस करते होंगे। 11वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा गया था, समरांगन। उस ग्रंथ को मिटा दिया गया। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो मिटा दिए गए। उस ग्रंथ में वास्तु को बैलेंस करने के यंत्र, मंत्र, तंत्र, सारी चीजें थी। ये सभी लोगों को ये चीज तो एटलीस्ट पता होगी कि तो हमारे ग्रंथ मिटाए गए हैं, ये तो पता है ना सभी को? हाँ या ना? नहीं पता है? नहीं पता है मनीषा मैम? अच्छा, तो नई चीज सुनिए, हमारे जो बहुत पुराने ग्रंथ है वो हमें एज इट इज नहीं मिले हैं। या तो उसमें तोड़फोड़ की गई, उसको रिपेयर किया गया, या उस ग्रंथों को नष्ट कर दिया गया। तो ऐसे कुछ ग्रंथ थे जिसे नष्ट कर दिया गया। क्यों नष्ट कर दिया गया? वो यंत्र तंत्र हम तक ना पहुंचे इसीलिए।
इसी में वास्तु रेकी का भी जिक्र किया गया था। कैसे? ऊर्जा को ऊर्जा ही बैलेंस कर सकती है। पॉजिटिव ऊर्जा को पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस करेगी, निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव ऊर्जा ही बैलेंस करेगी। कौन सी पॉजिटिव एनर्जी? ब्रह्मांड की ऊर्जा। तो जब आपको 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी क्या है? कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा। आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से उसे बैलेंस करोगे। कैसे? जैसे स्वास्तिक का एक सिंबल है, ऐसे ही वास्तु रेकी में अलग अलग प्रकार के हमें सिंबल्स दिए जाते हैं। तो रेकी लेवल, वास्तु रेकी लेवल का पार्ट होता है पहले जो घर की निगेटिव एनर्जी होती है उसे क्लियर करना। क्लियर कैसे करोगे? पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करना, ये आपको वास्तु रेकी लेवल में सिखाया जाता है। हाउ टू आइडेंटिफाई निगेटिव एनर्जी इन योर हाउस एंड वेयर इट इज, ये कहां पर है ये, फिर उसको फाइंड आउट करके उसे पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। बट कैसे? आप अगर रिवर्स गियर में हो तो डायरेक्टली गाड़ी आप 5th गियर में डाल सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो रिवर्स से पहले न्यूट्रल करना पड़ता है। तो उस घर की एनर्जी को पहले न्यूट्रल किया जाता है, तो न्यूट्रल से फिर हम पॉजिटिव करते। तो वास्तु रेकी लेवल का पार्ट पहले आपका ये आएगा। क्या क्या आएगा मनीषा मैम? न्यूट्रल कैसे करना है? निगेटिविटी को मैम घर से मतलब क्लींस करना पड़ेगा। वेरी गुड। अब दिवाली आ रही है, सभी लोगों ने डस्टिंग वगैरह शुरू कर दिया होगा घर का, है ना? क्लीन करोगे, चमका रहे होगे, बिल्कुल कलर्स वगैरह लगाना शुरू होंगे। मैक्सिमम लोग कलर्स लगा रहे होंगे, एटलीस्ट कलर्स नहीं सभी लोग लगा रहे, तो डस्टिंग तो सभी लोग कर रहे हैं। कर रहे या नहीं कर रहे? बट क्या आपने ये सोचा कि उस घर की इंटरनल आत्मा को जरूरत है? जैसे आप बाहर पार्लर में जाके, सलून में जाके कितने भी चकाचक बनकर आ गए, इंटरनल आत्मा को ऊर्जा की जरूरत होती है या नहीं होती है? तो क्या करते आप लोग? ध्यान करते हो, साधना करते हो। ऐसे ही वास्तु की जो आत्मा है, कौन सी आत्मा है? अभी देखा था हमने, क्या है वो आत्मा? ऑक्सीजन, ओ, उसको भी तो जरूरत है। आजकल देखिए बहुत से ऐड में ना आपको कॉस्मेटिक्स में ऑक्सीजन की ऐड की जाती है, इसमें ऑक्सीजन है। जैसे वो आपके टूथपेस्ट में नमक है, ऐसे ही आपके कॉस्मेटिक में ऑक्सीजन है, जो फेस पर लगाने के बाद में ऑक्सीडाइजेशन होता है, राइट? ऑक्सीजन मिलता है तो आपकी स्किन चमकती है। मैं कॉस्मेटिक की ऐड नहीं कर रही हूँ, ध्यान में रखना सभी लोग। सिर्फ इतना समझा रही हूँ आपको कि उसे, अगर आपकी स्किन को ऑक्सीजन की जरूरत है तो उस घर में रहने वाले सभी मेंबर्स को पॉजिटिव एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वास्तु अपना काम करती है, घटना वही घटित होती है। वास्तु को लाइटली मत लीजिए। अगर वहां पर वायलेशन है, वो आज नहीं तो कल, कब होगा? बहुत से लोग 20-20 साल से उस वास्तु में रह रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। क्यों? वहां पर पूजा पाठ, यंत्र मंत्र, सारी चीजें की जाती है। अभी भी ऐसी चीजें होती है, राइट? बट कुछ ऐसा हो जाता है कि किसी को 20 साल बाद में प्रॉब्लम्स आ रही है, जो नहीं पूजा पाठ कर रहा है, उसका वो प्लेनेट तब एक्टिव मोड में आ जाता है, वो अपना काम जरूर कर जाता है। अब ये कैसे काम करता है उसको भी देखेंगे हम, बट यहाँ तक क्लियर है? तो ऑक्सीजन यानी ब्रह्मांड की ऊर्जा से कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जिससे हम उसे क्लिनजिंग कर दे। तो लेवल 1 में हम देखते हैं कि कैसे क्लिनजिंग करना है, निगेटिव एनर्जी को फाइंड आउट कैसे करना। फाइंड आउट भी करना होगा ना आपको, राइट है रीमा? रीमा जवेरी, राइट है? फाइंड आउट करेंगे, फिर उस निगेटिव एनर्जी को न्यूट्रल करेंगे और फिर हम उसे पॉजिटिव करेंगे। ये आपका पहला पार्ट आ गया वास्तु का। वॉयलेशन कहां पर है, इसे फाइंड आउट करो सबसे पहले। यानी आपको ये देखना होता है कि 6 महीने में आपके साथ में क्या घटना घटित हुई थी, और घर में ऐसी क्या चीजें आपने लाई थी 6 महीने में जिसकी वजह से आज आपको तकलीफ हो रही है। किसी का एग्जाम्पल लेकर बताओ तो मजा आएगा, है ना? राइट? अब जो लोग मुझे पता है उनका एग्जाम्पल नहीं लूंगी। जो लोग मुझे नहीं पता है, ऐसे अननोन लोग, जो लोग नए हैं, नए वैसे बहुत चेहरे। एनीवे मेरा इंट्रोडक्शन तो रह ही गया था। जिन लोगों को नए बेचारे ये भी नहीं पता है कौन बात कर रहा है यहाँ पर,
तो इंट्रोडक्शन दे देती हूँ और किसी को मैं अनम्यूट कर दूंगी। तो एवरीवन, जय श्री राम फिर से सभी को। मैं डॉक्टर प्रीति पाटिल, महर्षि ऑकल्ट एकेडमी की फाउंडर एंड डायरेक्टर, और ईश्वर की कृपा से आप लोगों को अभी वास्तु रेखी का कुछ ज्ञान देने जा रही हूँ। ईश्वर दे रहे हैं, मैं केवल एक माध्यम मात्र बनकर यहाँ पर समझा रही हूँ। और ये सच में कह रही हूँ, कोई प्लान नहीं होता है। मैं जब भी वेबिनार रहती हूँ, ईश्वर जो बुलवाते मैं वही बोलती हूँ। तो महर्षि ऑकल्ट एकेडमी में नियर अबाउट 300 प्लस मॉडलिटी पढ़ाई जाती है, साधनाएं होती है। और मेरा ये मानना है, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, जब तक आप साधना नहीं करोगे तब तक हमें इंट्यूशन पावर नहीं आ सकती, तब तक हम अच्छे कंसल्टेंट नहीं बन सकते। ये मेरी धारणा है, हर एक की एक अलग अलग धारणा हो सकती। तो मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को ठीक कर सकते हो, बट पॉजिटिव एंगल से, पॉजिटिव सोच से। इसीलिए रेकी यहाँ पर बहुत पावरफुल काम करती है। बस इतना छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब स्टार्ट करते। कोई एक अपना कैमरा ऑन करे, हम जो अननोन है उन्हें लेंगे, या जो यहाँ पर नोन है वो किसी का नाम लेंगे। रीमा जवेरी, आपका नाम तो सुना है मैंने, बट देखा मैंने पहली बार है। हाँ, बेला मैम भी जवेरी है ना, इसीलिए नाम सुना है ऐसा लगा मुझे। यस रीमा मैम, कीजिए अनम्यूट अपने आप को। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ बोलिए। हाँ, नहीं जस्ट यही मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया आपका। कैसा लग रहा है, आप पहले ये फीडबैक दीजिए। बहुत सारी चीजें जो पता नहीं है वो पता चल रही है। वेरी गुड। वास्तु किया है आपने पहले? नहीं। ओके, अब आप मुझे ये चीज बताइए, आपके वेस्ट में क्या है? मेरे वेस्ट में मेरा बेडरूम का विंडो है वहां पे। मैम, आप जो भी काम करते हो डिले होते हैं क्या उसमें? यस। और जितनी चीजें प्रॉफिट होना चाहिए उतना होता नहीं है, एफर्ट्स Right. बहुत लेने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा डिले होता है। एफर्ट्स लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, राइट। राइट। अब क्या रखा हुआ है उसे एक बार पहले फाइंड आउट करना है ना। विंडो है, ये गलत है। सबसे पहले तो वेस्ट में, वास्तु वाले जिनकी वास्तु की क्लासेस चल रही है ध्यान दीजिए, ठीक है। ये टॉपिक आपके लिए नोट करके रखिए। मैंने उनको देखा, कल आपको बताऊंगी मैंने उनको देख के उनकी वेस्ट डायरेक्शन ही क्यों पूछी, अभी यहाँ पर नहीं बताऊंगी। ये ट्रिक तो सबको नहीं दूंगी। एनीवे, जोक अपार्ट, इनके घर में वेस्ट में वायलेशन क्यों क्रिएट हुआ, अब वास्तु के क्लास में के बताइए, जिनकी वास्तु की क्लास चल रही है। आज वेस्ट पर किसने रीटा मैम, आज आपने वेस्ट पर ही बोला था। कैमरा ऑन कीजिए आपका। कहाँ पर है रीटा मैम? इन लोगों की भी क्लास में क्लास हो जाती है ना वेबिनार में। यस रीटा मैम, हाँ अब बोलिए। इन्होंने, मैंने इनको वेस्ट पूछा, इन्होंने कहा विंडो है। मैंने इनको कहा कि डिले होते हैं आपके घर में कामों में। अब बताइए वायलेशन क्यों क्रिएट हुआ? मैम इनके विंडो से सनरेज डायरेक्टली शाम को अंदर आता है, तो जो भी काम होता है वो सूर्य के सपोर्ट से ही काम होता है, स्पेशली गवर्नमेंट का काम। अगर वो सन के रेज शाम को उसको नीच का माना जाता है, अगर वो अंदर आता है तो वो बहुत सारे डिस्टरबेंसेस क्रिएट कर सकता है। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, पिता पुत्र की यहाँ पर बनेगी नहीं, दिक्कत आएगी। पिता का साथ नहीं मिलेगा, या प्रॉब्लम्स आएगी, या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है ना, पिता पुत्र के रिलेशनशिप में। अब जो सूर्य की इन्होंने बात की, रीना मैम आपके फादर है? नहीं। कब आपके फादर एक्सपायर हुए? 89 90 में। आपकी एज क्या थी तब? मैं 9th में थी। देखिए वो 9th में थे। ओके, यानी इनको पिता का साथ नहीं मिला, अर्ली एज में गए, राइट। तो यहाँ पर विंडो ने उनका काम किया, यानी हम जैसे कहते हैं ना, राइट रीटा मैम, करेक्ट? मैम मेरा नाम रीना है। सॉरी एंड लाइक आप बोल रहे हो फादर का, तो शादी तो मेरा लाइक बाद में हुआ, बट मेरे फादर तो पहले गए ना।
वेरी नाइस। अब सुनिए आगे और स्टोरी बता दिया आपको। वास्तु आपको चुनती है, आप वास्तु को नहीं चुनते हो। ओके। जिस घर में आप शादी करके जाते हो, आपके जीवन में जो घटनाएं घटित होती है वो वहां पर वो प्लेसमेंट जरूर होती है ना। अब अंबानी अंबानी के घर में क्यों गए? वास्तु ने उनको चुना। हमने चुना क्या कि मुझे इस घर में जाना है, ठीक है। तो सेम जब हम शादी होके उस घर में जाते हैं और या उस घर की चीजें मैचअप हो रही है। अब जस्ट एग्जांपल आई एम गिविंग हियर, मेरी फादर की तरफ की जो प्रॉपर्टी है वो अलग थी, मैं ससुराल में, वो भी प्रॉपर्टी अलग है, वो मेरी कुंडली से कहीं भी मैचअप नहीं करती। जब मैंने मेरा नया फ्लैट लिया, उसकी पूरी डायरेक्शंस मेरी कुंडली से मैचअप करते हो। जो जीवन में मेरी घटनाएं होती है वो उस चीज की वजह से होती है, यानी वो बैलेंस होता है। उसी चीज को लेकर मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। यानी वास्तु या तो फादर का घर देखा जाएगा आपका, या जहां पर आप शादी करके आओ वो भी घर देखा जाएगा, ओके, या आपके पूर्वजों का भी घर देखा जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज इनकी क्लियर हुई, यानी मैचअप तो कर गई ना, कितने एक्यूरेटली मैचअप हुई। अब इन्हें इनकी वेस्ट डायरेक्शन को क्लियर करना है, अच्छा करना है, तो क्या करोगे? सबसे पहले तो रेमेडी करनी है इनको। क्या? डार्क कलर के वहां पर कर्टन लगाएंगे ये, कि वहां पर सनरेज नहीं आनी चाहिए। सेकेंड, अब इन्हें हीलिंग करनी है, क्योंकि प्रॉफिट किसे नहीं चाहिए, जो वो बहुत एफर्ट्स लेते हैं बट उन्हें वो चीजें मिल नहीं रही है। इतने एफर्ट्स लेने के बाद में भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो वहां पर आपको हीलिंग की जरूरत है या नहीं है? एक्स्ट्रा फोर्स, न्यूटन का लॉ है क्या, कोई भी चीज तब तक स्टेबल है जब तक उसको एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगता है, राइट ना। ये मोबाइल यहाँ पर तब तक पड़ा रहेगा जब तक कोई एक्स्ट्रा फोर्स इस पर नहीं लगेगा। घर में वास्तु में जो वायलेशन तब तक है जब तक एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगा। ये मैंने कहती हूँ, ये न्यूटन ने कहा है। न्यूटन ने वास्तु का नहीं बोला था, ये मैंने वास्तु का बोला, ओके। तो यानी तब तक उस चीज में, घर में वायलेशन रहेगा जब तक कोई एडिशनल एक्स्ट्रा फोर्स उस पर नहीं लगेगा। यानी क्या क्लियर हो रहा है यहाँ पर? आपको अगर किस वायलेशन को दूर करना है, उस चीज को वहां पर रखी हुई है जिसके बैड इफेक्ट्स आपको आ रहे हैं, आपको ये बैड इफेक्ट्स अगर डिस्ट्रॉय करने हैं तो क्या करना होगा? एडिशनल फोर्स लगाना होगा, एक्सेस फोर्स लगाना होगा। ये एडिशनल फोर्स कौन सा होगा? कौन बताएगा? ऐसा हैंड रेस कीजिए, क्योंकि बाकी लोगों के पहले हैंड रेस की। अब बताइए ये एडिशनल फोर्स कौन सा होगा? अरे मैंने अभी पढ़ा है यार, प्लीज यार ऐसा मत करो यार आप लोग, कितना प्यार से पढ़ा रही हूं मैं। सिर्फ एक ही हैंड रेस? दो सिर्फ? हाँ यस आशा मैम। कॉस्मिक एनर्जी का हीलिंग देना है। इट्स अ फोर्स, कॉस्मिक फोर्स। हम उसे लगाएंगे और उस वायलेशन को दूर करेंगे, हमारे जीवन से उसे बाहर निकालेंगे। अभी न्यूटन ने कहा था, मैंने नहीं कहा। जब कोई एडिशनल फोर्स लगता है, उस फोर्स को दूर करता है। घर में देखिए, आप कार वॉशिंग की होगी दशहरे की, सब लोगों ने पानी आपने यूज किया होगा ना, वहां पर डस्ट को हटाने के लिए वाटर का यूज किया गया। घर में वाटर का यूज करोगे क्या आप लोग? मोटर शुरू कर दीजिए, पानी 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 कर दीजिए, करेंगे? कल कर लेना, ठीक है सभी लोग। आपकी टीवी वगैरह है, बिल्कुल एक नल लेना पूरा और वहां पर पाइप लेकर क्लियर कर लेना। नहीं कर सकते। अब ये एडिशनल फोर्स कैसा लगेगा? आप क्लॉथ लोगे, डस्टिंग करोगे, बट इंटरनल, व्हाट अबाउट इंटरनल एनर्जी जो डैमेज हो रही है, जो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है, ये वास्तु की जो एनर्जी है, जो निगेटिव वायलेशंस वहां पर क्रिएट हुआ है, जो डिस्ट्रॉय कर रही है आपको, आपके बच्चों को, उनकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, पैसा घर में नहीं आने दे रही है, बहुत सारी हर्डल्स आपको क्रिएट करे, इसे दूर करना है या नहीं करना? जितने लोग हैंड रेस करेंगे उनकी दूर हो जाएगी। और यस टाइप कीजिए मैसेज में, तो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी सबकी। ऑटोमेटिकली यानी ईश्वर सुनेगा। कितने लोग चाहते हो कि घर में जो आपके निगेटिव वायलेशन जो भी क्रिएट हुआ है वो दूर हो जाए?
और आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी पॉजिटिव एनर्जी वहां पर मिले। सबके मैसेज आए, यस, सभी लोग चाहते हैं। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि वो निगेटिव एनर्जी कहाँ छुपी है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। ये कौन बताएगा? या तो वास्तु अगर आप जानते हो तो आप पता कर सकते हो, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर घर में खुशी रहे। मैं चाहती हूँ मेरे हनुमान जी हर घर में रहे, राइट? मेरे हनुमान जी का प्यार सभी को मिले, मेरे राम जी का प्यार सभी को मिले। लंका तभी जलाई जाएंगी, रावण का दहन तभी होगा जब मंगल आपके साथ में होगा, ठीक है? और आप चाहते हो मंगल आपके साथ में हो, हनुमान जी आपके साथ में हो, तो आपको वास्तु ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल ये वास्तु है। इस चीज को फिर से समझिए। अरे रूपल मैम, डोंट क्राई, रोना नहीं है। क्यों रो रहे हो रूपल मैम, क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही आपकी। वॉइस कम है मैम आपका बहुत। और आप कह रहे थे कि मुझे हर घर में खुशी चाहिए, मैं मेरे हनुमान जी को हर घर में खुश रखना चाहती हूँ, तो मैं थोड़ी एकदम भावुक हो गई। और सच में चाहती हूँ, आज तक कोई ऐसा ठीक है। देखिए निगेटिव एनर्जी ड्रेन हो गई, आंसू से बह गई। अभी तो कहा ना मैंने, कार वॉशिंग आपने पानी से की थी तो पानी तो बह गया, वॉशिंग हो गई। सबका हक है खुशियों पर, सिर्फ किसी एक का नहीं है। आपका हक है, मेरा हक है। हमारा बर्थ इसीलिए हुआ है, हमें ईश्वर ने यहाँ पर इसीलिए भेजा है कि हम सारे सुख इस दुनिया के ले सके। और जीवन इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, बस मंगल मंगल है। और आप मंगल चाहते हो ना, तो चीजों को फाइंड आउट करो। एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू, सच में, कि मैं चाहती हूँ आप ये चीजें करो, आप खुद फाइंड आउट करो। आपको वास्तु नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप वास्तु रेकी सीख सकते हो। जितना बेसिक पार्ट है मैं आपको जरूर बताऊंगी। 5 डेज वास्तु रेकी चलेगा, 10 दिन चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब डेज कोई पूछेगा नहीं, जो अगर सच में अपने घर के वायलेशन को दूर करना चाहता है। क्योंकि सबके फिर बाद में क्वेश्चन आएगा, मैम वास्तु रेकी कितने दिन का है? आपको घर में की निगेटिव एनर्जी को दूर करना है तो ये मत पूछिए। अब 5 डेज वास्तु रेकी चलेगा, इससे ज्यादा चलेगा। जिन लोगों को बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है वास्तु के, कि फाइंड आउट कैसे करना है, वायलेशन किसे कहते हैं, वो भी चीज मैं बेसिक आपको बताऊंगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ आप फाइंड आउट करो आपके खुद के घर को। आपको जाने की जरूरत नहीं पड़े किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास में कि मेरे घर में वायलेशन है, प्लीज मुझे बताइए ये कैसे होगा। आप आपके घर के वास्तु को ठीक कीजिए, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं उनके भी घर के वास्तु को आप ठीक कर सकते हो, हील कर सकते हो। अब सभी लोगों के ये क्वेश्चन हो गए, जैसे मैम रेकी में हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, यहाँ पर ये चीज पॉसिबल है? हाँ है। कैसे पॉसिबल होती है मैं क्लास में बताऊंगी आपको, उसकी प्रोसीजर क्या है। क्योंकि कुछ चीज के प्रोटोकॉल्स होते हैं जो नहीं बता सकते हम, यानी एटलीस्ट यहाँ पर मैं सभी के सामने तो नहीं बता सकती हूँ, बट आपको ये चीज बताऊंगी। निगेटिव एनर्जी रिमूव होते, 101% निगेटिव एनर्जी रिमूव होती है वास्तु की। अगर ईश्वर आ सकते हैं ना धरती पर, तो सब संभव है। रावण को मिटाने के लिए राम जी आ सकते हैं, तो क्या वास्तु दोष मिटाने के लिए कॉस्मिक एनर्जी नहीं आएगी? आएगी या नहीं आएगी? इतना आंसर कीजिए। आएगी। जैसे मैंने अभी कहा कि राम जी अगर बर्थ ले सकते हैं, कृष्ण भगवान धर्म के पालना के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, निगेटिविटी को रिमूव करने के लिए खुद ईश्वर धरती पर जन्म ले सकते हैं, तो क्या कॉस्मिक एनर्जी सिर्फ वास्तु को ठीक करने आएगी या नहीं आएगी?
सभी लोगों को अनम्यूट करिए, सिर्फ आंसर करना। अगर नहीं आएगी, अगर आपको एक को भी ऐसा लग रहा है ना, तो मैं वास्तु रेकी की क्लास नहीं लूंगी, सिर्फ इसका आंसर करना। मैम रेकी तो नहीं आती है पर आएगी मैडम, आएगी आएगी, डेफिनेटली आएगी, आएगी डेफिनेटली 200% मैम, 200% फ्रॉम माय साइड। बस यही विश्वास कायम रखना आपका कि ईश्वर आएंगे, कॉस्मिक एनर्जी आएगी। रेकी नहीं आती, रेकी की ऊर्जा फ्लो होती है। अगर उसे कॉल करोगे तो ईश्वर भी आएंगे। इसीलिए सभी लोगों ने एक सॉन्ग तो सुना होगा, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा भगवान को यस मैम बुलाते नहीं। आप अरे दिल से तो बुलाते देखो, नहीं। क्या उतने प्यार से, उतने दिल से आपने बुलाया ईश्वर को कभी? आपके घर की वास्तु ठीक हो सकती है, वॉल्यूशन ठीक हो सकता है बिना तोड़फोड़ किए, बट ये विश्वास कायम रखना। जब भी आप वास्तु रेकी सीखो और घर की हीलिंग करो, तो ये विश्वास कायम करना कि मेरे घर की वास्तु ठीक हो रही है, मेरे घर की वास्तु पॉजिटिव रिजल्ट देने ही वाली है, डेफिनेटली देने वाली। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या रेमेडी करूं, खुद आप वास्तु को ठीक कर सकते हो, किसी कंसल्टेंट के पास में जाने की जरूरत नहीं है। और जो लोग खुद यहाँ पर वास्तु कंसल्टेंट है, उन लोगों के लिए तो एक चीज इतनी अच्छी है कि आप जब किसी के घर पे वास्तु देखने जाते हो, चेक करने जाते हो, तो खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है, ये उनके लिए सबसे बड़ी बात ये आ जाती है। देन सेकंड थिंग आ जाती है, तो आप वास्तु रेकी से उनके घर को हील कर सकते हो। तो वास्तु कंसल्टेंट को जितना ज्यादा जरूरी, उससे ज्यादा, कई ज्यादा जरूरी हम सबको है। क्यों? क्योंकि हम घर में रह रहे हैं, उस वास्तु में रह रहे हैं। हम सभी लोग चाहते हैं घर में अच्छाई हो, पैसा आए, सुख आए, समृद्धि है, हेल्थ वेल्थ सभी बना रहे। अभी मैंने कहा चीजें तब तक नहीं बदलेगी जब तक एडिशनल फोर्स नहीं लगेगा। अब आप किस चीज का वेट कर रहे हो कि ईश्वर आके और अब कहे आपसे कि तू हट जा, मैं काम करूं? वो तब तक नहीं आएंगे जब तक बुलाएंगे नहीं। कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में यही कहा था, आपका युद्ध आपको लड़ना है। तो आपकी वास्तु आपको ही ठीक करनी है, कोई और नहीं आएगा। आपकी प्रॉब्लम आपको दूर करने, कोई और नहीं आएगा। अब ये मत कहना कि प्रीति मैम आप हील करना, आपको करना है, क्योंकि आपके अंदर ब्रह्मांड की वो सारी शक्तियां है, वो सारी ऊर्जा जो ब्रह्मांड में है। आप ब्रह्मांड का एक अंश हो या नहीं हो, आप ईश्वर के बच्चे हो। उस ब्रह्मांड में वो सारी शक्तियां हैं जो आप में है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आप में हो, आप उसका एक अंश हो। तो इस अंश का, जब उस अंश से, यानी जो आपके पिता है, परमेश्वर है, उनसे कनेक्शन बन जाता है। और जब आप कहते हो, एक 5 मिनट्स, जब आप उस पिता से कहते हो कि प्लीज आइए मेरी हेल्प कीजिए, क्या आपके फादर आपके लिए हेल्प करने आएंगे या नहीं आएंगे? आप आपके पिता के पास में जाके कहिए मुझे ये प्रॉब्लम है, प्लीज मेरी मदद कीजिए, वो क्या दरवाजा बंद कर देंगे? कर देंगे क्या? निशा मैम, निशी मैम, निशी गुप्ता, हाँ मैं फादर से अगर हम अच्छे दिल से मांगने जाएंगे तो वो डेफिनेटली हमारी मदद करेंगे। हम अच्छे दिल से भी मांगने नहीं जाएंगे तो भी फादर आपकी हेल्प करेंगे निशी मैम, क्योंकि वो पिता है, राइट? आप कुछ भी हो जाए, उनके पास में जाके सिर्फ एक बार आपके आंख से आंसू आकर बोल दीजिए, पापा मुझे ये चीज चाहिए। क्या पापा ने दी नहीं आपको? दी है ना? तो आपके घर का अगर वॉल्यूशन खराब है और आप ब्रह्मांड की शक्तियों को बुलाएंगे, तो वो जागृत होगी या नहीं होगी? कोई पिता नहीं चाहता अपने बच्चे का बुरा हो, तो क्यों भगवान चाहेंगे? ये वास्तु आपने वॉल्यूशन क्रिएट किया, आप हो गए, मैं हो गई, हमने किया, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था उस समय। हो गई हमसे गलती, जिसकी हमें शिक्षा भी मिल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही। बट अब हम सुधारना चाहते हैं, कैसे? उन्हें बुलाएंगे, उस एनर्जी को कॉल करेंगे और हीलिंग करेंगे। जैसे हम अपने खुद की आत्मा की हीलिंग करते,
अब हम अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए उस वास्तु की हीलिंग करेंगे। तो इस बार दिवाली की हीलिंग कीजिए। वास्तु को क्लिनजिंग करना है, सिर्फ आउटर से मत कीजिए, इंटरनल हीलिंग कीजिए, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा। जितने लोग उस वास्तु में रहेंगे उन पर ये इम्पैक्ट करते रहेगा। तो बी सीरियस। ये छोटी चीज नहीं है वास्तु रेकी। इसकी 3 लेवल होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 3 में आप मास्टर बन जाते हो। लेवल 1 होने के बाद में लेवल 2 होगी। लेवल 2 के बाद में थोड़ा टेस्ट आपका लिया जाएगा, फिर लेवल 3 की तरफ बढ़े। इसकी साधना होती है, कैसे करनी है ये भी बताया जाएगा। सिंबल्स होते हैं, 5 एलिमेंट्स के सिंबल दिए जाएंगे आपको कि आपको कैसे बैलेंस करने हैं। जैसे सभी को पता है वाटर का सिंबल क्या है, वेवी शेप है, राइट। वेवी शेप वाटर का सिंबल है। अग्नि का सिंबल क्या है, ट्रायंगल है, क्योंकि अग्नि ऊपर की तरफ जाती है। ऐसी ऐसी जाती है कि अग्नि नहीं, ऐसी जाती है। हमेशा आप आग को देखो, दिए को देखो, दिया ऐसा होता है, राइट, ऐसी जाती है। तो अग्नि का ये सिंबल है। इसी तरह किसी चीज को बैलेंस करना है, जैसे हमने स्वस्तिक देखा, तो यहाँ पर वास्तु रेखी के आपको सिंबल्स दिए जाएंगे। ये सिंबल्स आपको कैसे मिलेंगे, इसका शक्तिपात होता है, जिसे एट्यूनमेंट कहते हैं। आपकी इसकी प्रॉपर एट्यूनमेंट होगी, प्रॉपर इसकी साधना होनी है। अब यहाँ पर पार्ट इतना होता है कि सिंबल्स दिए जाएंगे, एट्यूनमेंट होगी, ऊर्जा कैसे काम करती है, ऊर्जा का आह्वान कैसे करना है, शक्ति को कॉल कैसे करना है, क्लींजिंग कैसे करना है, खुद के घर की वास्तु का और किसी की वास्तु यूरोप में है या अदर कोई भी कंट्री में, यहां से उसके घर की वास्तु कैसे क्लींजिंग करेंगे। वो ब्लैक एनर्जी, निगेटिव एनर्जी जो भी है, आपको लग रहा है कि घर पर किसी की निगेटिव एनर्जी आई है, नजर दोष है, ये भी कैसे रिमूव करना है, ये भी सब आपको बताया जाए। बट अब इससे पहले बहुत से लोग यहाँ पर होंगे जो वास्तु को नहीं जानते, तो थोड़ी चीजें, बेसिक चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगी कि ये चीज क्या आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। पहले सभी लोग हैंड डाउन कर लीजिए। महिपाल सर हैंड डाउन कर लीजिए। एक सेकंड सिर्फ दीजिए मुझे। अब यहाँ पर कितने लोग हैं जो वास्तु को जानते हैं? बहुत से लोग बैठे हैं जो वास्तु जानते हैं। आप नहीं बोलोगे, बट मैं तो देख रही हूँ कि बहुत से लोग हैं जो वास्तु कंसल्टेंट भी बैठे हैं। हैंड डाउन कीजिए। अब कितने लोग हैं जो रेकी को जानते हैं, वो हैंड्स अप कीजिए।
बहुत से लोग हैं जो रेकी को जानते हैं, राइट, और बहुत लोग हैं जो रेकी को नहीं जानते। तो रेकी क्या है? ये कॉस्मिक एनर्जी है, इतना तो सभी को पता है। रेकी क्या है? एक ऊर्जा है, एक कॉस्मिक एनर्जी है, राइट। और अभी हमने जो बात की ब्रह्मांड की ऊर्जा, तो हम वास्तु रेकी से हमारे वास्तु को ठीक करते हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा आपको लेवल 3 होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब जो लोग डिटेल में जानना चाहते हैं कोर्स के बारे में, उन लोगों को एक बार मैं पोस्टर दिखा दूं। माइंड में आपके क्वेश्चंस भी होंगे, बाद में क्वेश्चंस भी रहने वाले। वास्तु रेकी कब से आ रहा है हमारा? वास्तु रेकी 29 अक्टूबर से हमारा स्टार्ट हो रहा है, 22 नवंबर को एंड होगा, ऐसा हमने अभी बोला है। शायद ये डेज बढ़ेंगे, शायद नहीं, कंफर्म ये डेज बढ़ने वाले, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो वास्तु के बारे में नहीं जानते। तो बेसिक चीजें भी मैं आपको बताने वाली हूँ वास्तु की। एंड देन वास्तु रेकी कैसे करना है, सारी तीनों भी लेवल होने वाली है आपकी, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। इसमें ये जो आपका कोर्स है पूरा, इसकी एनर्जी एक्सचेंज है 9,999। बट जो लोग अब भी यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, अगर ये एनरोल करवाएंगे परसों तक, मैं परसों तक बोल रही हूँ, ओके, जो लोग परसों तक एनरोल करवाएंगे उनको एनर्जी एक्सचेंज 3,999 रहेगा। आप कल आज जो भी आपको फिजिबल है, आप वो फी पे करके आप एनरोल करवा सकते हैं। परसों के बाद में इसका एनर्जी एक्सचेंज 9,999 ही रहेगा, लेवल तीनों का। ये तीनों लेवल इसमें रहेगी, इसके बाद में आपको कोई भी लेवल करने की जरूरत नहीं होगी। क्या कहा गाबा सर? नहीं, मैंने ये लिखा था उस टाइम, आप पूछ रहे थे, मैंने कहा मैं अभी न्यू स्टूडेंट हूँ। हाँ, तो मैंने अभी तो वास्तु जो लोग नहीं जानते, इसलिए मैंने कहा बिल्कुल हम ये मान के चलेंगे कि आपको शायद वास्तु नहीं पता, तो वहां से हम शुरुआत करेंगे। रेकी आपको कुछ भी नहीं पता, यहां से हम शुरुआत करेंगे, जीरो हो इस एंगल के साथ में हम चीजें करेंगे, तो आपको बहुत क्लियरली हो जाएगा वास्तु क्या है, रेकी क्या है, वास्तु के प्रिंसिपल्स क्या है, कहां पर वायलेशन है। बेसिक वास्तु आ जाएगा आपका इसमें, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप घर के वास्तु को पूरी तरह से क्लीन करो, निगेटिव एनर्जी को क्लीन करो। ओके, तो जो लोग एनरोल होना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है 7522952959। 5 डेज चलेगा, बट 5 डेज से ज्यादा जाएगा, ये अभी बता रही हूँ, क्योंकि वास्तु के बेसिक प्रिंसिपल्स को मुझे थोड़ा समय लगेगा, 2-3 दिन शायद एक्स्ट्रा हो सकते हैं। तो प्लानिंग में प्लीज रखना, अगर आप 5 दिन कंसिडर करें तो 7 दिन भी हो सकते हैं इसके। हो सकता है अगर आप ज्यादा समय दे रहे हो तो शायद डेज कम होंगे, बट टाइम ड्यूरेशन भी फिर बढ़ सकता है आपका। तो अभी तो मैं रफली आपको बता रही हूँ 5 डेज, बट हाँ 7 से 8 दिन रहेंगे। 9 बजे रात का इसका टाइमिंग रहेगा, 9 PM। जो लोग भी एनरोल होना चाहते हैं, अब कितने लोग एनरोल होना चाहते हैं, वो सभी लोग कांटेक्ट करें 7522952999। इस कांटेक्ट नंबर है ये, प्लीज कांटेक्ट कीजिए, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए। आफ्टर 2 डेज आपको फी पे करनी है 9,999। सिर्फ 2 डेज ही आपको ये एनर्जी एक्सचेंज रहेगा 3,999। तो जो लोग एनरोल करवाना चाहते हैं जल्दी से एनरोल कीजिए। अब कोर्स के रिगार्डिंग किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। यस हेमचंद्र सर, जय श्री राम, कैसे हो सर? हाँ मैडम, दिस फर्स्ट लेवल 1 होगा ना अभी ये? लेवल 5 1 5 दिन का जो कोर्स है फर्स्ट, दैट इज ओनली लेवल 1 ना? नहीं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 रहेगा, डेज बढ़ेंगे सर इसके। अच्छा, मिस तीनों लेवल आप साथ में लेने हैं, वन यस, आफ्टर पहले लेवल 1 होगा, फिर लेवल 2 एंड लेवल 3, तीनों लेवल साथ में होंगे आपकी। ओके ओके, थैंक यू, यस, आई वांटेड टू ज्वाइन। ओके ओके, आप कांटेक्ट कर सकते हो 7522952999 इस नंबर पर। मैं रेकी ऑलरेडी किया है, वो लेवल 1 एंड लेवल 2, ओके एंड टुमारो आल्सो आई एम ज्वाइनिंग मॉर्निंग दैट। ओके, मनोकामना सिद्धि हो। मनोकामना सिद्धि, वेरी नाइस। थैंक यू। तो आई एम आपका फ्रॉम बहुत पुणे बहुत स्वागत एक्चुअली। है वास्तु रेकी में। तो वास्तु रेकी
सभी लोग कीजिए। एडिशनल आपको चीज कोई करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। एक बार आप वास्तु रेखी आपको आ गया तो बेसिक कंसेप्ट मैं आपके जरूर क्लियर करूंगी। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वास्तु रेखी बोल दिया और बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। जितना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत है वास्तु की, वो भी मैं आपको बेसिक कंसेप्ट जरूर क्लियर करवाऊँ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला मेरा उद्देश्य इतना ही है, हर घर में मंगल मंगल हो। क्योंकि मैंने अभी कहा, न्यूटन ने ये कहा था कि कोई एडिशनल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो एनर्जी वहीं पर रहेगी। अब इस एनर्जी के लिए, अब न्यूटन ने कहा तो सुनना तो पड़ेगा, बिकॉज हम साइंस पर बिलीव करते हैं ज्यादा, राइट है ना। शायद कोई पुराण की जो हमारे ग्रंथ है कोई माने या ना माने, बट न्यूटन ने बोलने का हमें बहुत जल्दी मान लेते कि यस न्यूटन ने कहा है तो राइट होगा। राइट है क्या? या आप हो या मैं हो, हम हर चीज में साइंटिफिकली प्रूफ मांगते हैं और ये सारी चीजें प्रूव है। जियोपैथी स्ट्रेस प्रूव है ना साइंटिफिकली, है या नहीं? तो इसमें जियोपैथिक स्ट्रेस जिनके घर में है उसे कैसे फाइंड आउट करते हो आप? जैसे मैंने कहा कि घर में अगर वाटर का फ्लो हो रहा है नीचे से, या जो रेज है उसको कैसे क्लींजिंग किया जाएगा, ये भी आपका वास्तु रेखी में आएगा। हर टाइप से आपका क्लींजिंग आएगा। शिवानी मैम आपका ऑलरेडी एनरोल हो चुका है, आपने पहले फी पे कर दी है। शिवानी मैम ने जैसे ही पहले पोस्टर आया था तभी फी पे कर दी थी। जब फी भी नहीं डिसाइडेड थी उन्होंने फी पहले ट्रांसफर कर दी थी, टेंटेटिव ये हो सकता है ये समझ कर, राइट। यस आपका पहला ही एनरोलमेंट हो चुका है। अब इस रिगार्डिंग किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। यस अवंती पूछिए। मैम तीनों रेखी एक साथ होगा तो इसमें टाइम ड्यूरेशन तो बहुत छोटा है फिर हमारा। इट विल टेक टाइम नो। एक्चुअली तीनों लेवल ना एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, इसीलिए एक साथ में आपके करवाए जा रहे हैं। क्योंकि लेवल 1 नहीं होगा तब तक लेवल 2 नहीं समझेगा, और अगर गैप आ गया तो लेवल 3 को समझने में दिक्कत जाती है। दिक्कत होगी मैम। हाँ क्योंकि ये टाइम लेवल 1, ड्यूरेशन लेवल काफी 2, कम है लेवल इसमें। 3 तीनों भी लेवल आपके करवाए जा रहे हैं। यस तो टाइम ड्यूरेशन मुझे लगता है कि एक्सटेंड और दिवाली के पहले हो जाएगा, बिकॉज हो जाएगा दिवाली बैक टू बैक हम टाइम ड्यूरेशन एक की जगह 2 आवर्स ले लेंगे, 1 आवर्स की जगह हम 2 आवर्स बैठ के उसको कंप्लीट करेंगे, क्या दिक्कत है? हाँ मैम, लेकिन रात का 9 बजे का क्लास आप कितना एक्सटेंड करोगे? देखेंगे ना, लेट्स सी। हम टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा पहले कर लेंगे, 8 बजे ले लेंगे, क्या बेस्ट है ये हम फाइंड आउट करेंगे बाद में। पहले करना है हमें, ये तैयारी रखिए। नहीं ओके करना है। हाँ वी हैव टू डू। आपने बोला तो करना ही है मैम, आपको छोड़ने थोड़ी ना वाले हैं। मंजिल तो मिल अभी ही इतना जाएगी, बट रास्ते पे चलने की कोशिश तो कीजिए। मैम करेंगे, आने ही वाले हैं, आपको छोड़ के नहीं जाने वाले। ओके तो जो लोग भी करना चाहते हैं जल्दी जल्दी एनरोल करना है आपको। और जैसे अभी अवंती ने कहा हमारी बैच बन जाएगी, एक बार हम सभी लोग एक परिवार में आ जाएंगे तो परिवार के लिए तो सोचा ही जाएगा। मेरा ये वादा है कि मैं आपको सारी चीजें करवाऊंगी, आपको ये प्रॉमिस करना है कि आप टाइम निकालोगे। अगर आपको लाइफ चेंज करनी है तो समय तो देना होगा। अब ये मत कहना कि जैसे अब कृष्ण भगवान अर्जुन को हमेशा कहते थे कि आपका युद्ध आपको लड़ना है, सारथी बन के वो बैठे हुए तो थे, तो ईश्वर आपके साथ में है, बट ईश्वर आपको बार बार यही कहेंगे कि आपको समय तो देना होगा, चीजें बदलनी है तो आपको धनुष्य बाण तो उठाना ही पड़ेगा। धनुष्य बाण नहीं उठाना है यहाँ पर, रेकी की एक वॉन्ड उठानी है, ठीक है, रेकी की एक वॉन्ड उठानी है आपको। यस रमन मैम आपका एनरोलमेंट हो गया। नहीं आपने मुझे दिखाया यहाँ पर, मोबाइल में दिख गया कि आप मुझे स्क्रीनशॉट ही शेयर कर रहे हो, दिखा रहे हो कि मैंने एनरोल कर लिया है। वेरी नाइस। कोर्स रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। यस शिवानी मैम आपके पास में भी आ रही है। यस मोना मैम। हाँ जय श्री राम मैम। मैम जय श्री राम। जय श्री राम मैम, आवाज आ हाँ रही जी है? हाँ जी टाइमिंग यही रहेगा मैम रात का? टाइमिंग रात का ही रहेगा, पहले बैच बनने दीजिए, फिर बैच के साथ में हम डिस्कशन करेंगे कुछ चीजें। ओके और थोड़ा समय रात मोना मैम कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यस रूपल मैम रात आप का मेरा पॉसिबिलिटी नहीं हो पाता है मेरा मैम। लेट्स सी, देखेंगे। ओके मैं बताऊंगी आपको इसमें कुछ हो सकता है।
हाँ नहीं नहीं, मैं ज्वाइन तो कर रही हूँ मैम। अभी थोड़ी वही थी कि खाली रात का अगर तो और टाइमिंग पहले रखेंगे तो आई विल बी मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। ओके। एक बार सबका एनरोलमेंट होने दीजिए, सब लोग हम जूम पर डिस्कशन करेंगे, सुटेबल टाइम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें वास्तु की क्लिनजिंग करनी है, ना कि किसी के लिए बाउंडेड होना चाहिए टाइम, ना कोई दिक्कत। ओके, तो सभी के लिए जो फिजिबल होगा वो डिसीजन हम जरूर लेंगे। ओके मैम, ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू मैम। हरिओम, नमस्ते। ओ मैम, मैं तो भर दिया था, पर मेरे को लगा जब एक्स्ट्रा लग गया तो बाद में भर देगी, बिकॉज मैं ऑनलाइन में इतने एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं भगवान का जय हनुमान जी बोल के, मैं विकी को बोल के मैं बोला चलो करो, बिकॉज आई कांट। मेरा लड़का बिजी रहता है, मैं बाहर जाके दुकान में पेमेंट करती हूँ, मेरे को 1000 में ऐसा चार्ज करता है, तो मेरे को रिस्क नहीं आपको लेना था। सभी को एक चीज मैं मैंने बताना चाहूंगी, वास्तु रेखी का वेबिनार का जब पोस्टर आया था शिवानी मैम ने तब एनरोल किया है, जबकि ये पता नहीं था उन्हें कि फीस कितनी होने पता नहीं था कितनी होगी। कितनी है क्या है, पर मैंने भर दिया, इतना ही भरा इंट्यूशन में। और इतनी ही आप उन्होंने चार्ज किया। कुंडलिनी रीकी कोर्स के बाद इंट्यूशन देखो कैसा आया। पर मैं बोला मैम, इसके सर को बोले इससे ज्यादा लगेगा, आई विल पे इट। तब मैं थोड़ा मोड़ा 500 जीपे कर लेती हूँ, 1000-2000, बाकी आई कैन ऑपरेट। लड़का भी बिजी रहता है, और कमाल पर की मैं बात भगवान ये को है बुलाती हूँ, गॉड हेल्प्स मी। कि शिवानी मैम ने करेक्ट 3999 पे किए थे। ओ, आपका लकी नंबर है बोल के, यस, बिकॉज 3 नंबर ना, मतलब जुपिटर आ रहे हैं, इसलिए मैं बोला ज्यादा भी नहीं, जो है 3। और वो मेरा भी लकी है 3, मतलब मेरा जुपिटर मिसिंग है लोसो ग्रीड में, तो गुरु का आशीर्वाद मिलता है। तो ये मैम, मैं क्या बोलते हैं, मेरे को वास्तु के बारे में, आई एम अ रिकी 3rd लेवल हीलर, अभी मैं ग्रैंड मास्टर भी कर रही हूँ, रिकी करती हूँ, तो बहुत फायदेमंद होता है। तो वास्तु का मेरे को कुछ आता नहीं मैम, तो आई एम नॉट एट ऑल दिस। तो छोटा कंपास खरीद के लूं क्या, मिनिमम ऐसा सिंपल, कुछ जरूरत नहीं है ना? शिवानी मैम, मैं आपको क्लास में बताऊंगी कंपोस्ट कौन सा लेना होता है, कंपोस्ट से कैसे चेक करते हैं, ये भी चीज मैं बताऊंगी आपको। ओके, और अभी मेरे को कुछ मालूम नहीं, आप थोड़ा सिखा दीजिए कैसा है, मैं थोड़ा तो उल्टा सुल्टा चेक कर रही हूँ। टेंशन मत। अच्छा, बहुत अच्छा है, थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आप लोग मिनिमम पेमेंट करके अभी एनरोल कर सकते हैं। ओके, जिनको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो मिनिमम अभी पेमेंट करके एनरोल कर सकते हैं। हाफ जय श्री राम मैम। कर सकते हो। यस मनीषा मैम। मैम मैं कल पेमेंट कर दूंगी, और मुझे करना है। फिर मुझे क्लास के बाद आपसे थोड़ा बात करना था ना, अभी पूछ सकती हूँ क्या? हाँ, पूछ सकते हो। मेरा मतलब आज 1-1.5 महीने से मतलब हस्बैंड का बहुत मतलब बीमार होते रहते हैं, मतलब जैसे 2 दिन ठीक हो गया, ऐसे फिर हो गया, उसका पाइल्स का भी प्रॉब्लम है ऐसे, फिर हीमोग्लोबिन 4 हो गया, अभी इंजेक्शन लेके थोड़ा ठीक हुआ था, फिर मतलब तबीयत थोड़ा थोड़ा खराब हो रहा है, मतलब मन में बहुत मतलब खराब लग रहा है ऐसे। मैम, घर में फायर एलिमेंट डिस्टर्ब है, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको वेबिनार में बोला था, साउथ ईस्ट में वाटर सोर्स। हाँ, वहाँ मतलब एक हम लोगों का यहाँ पे दिखाया था, तो वो मैम ने बोला था एक कुआं के पास वाल बना देने को बोला था, मतलब जैसे कि कुआं बाउंड्री का बाहर हो जाएगा, ऐसा रेमेडी दिया था, वो तो कर दिया मैम। लेकिन मतलब फिर भी मतलब ये लग रही है मुझे, मतलब जल्दी आपका क्लास करना है। जल्दी जल्दी आ रहा है मैम, बस 2-3 दिन वेट करो, जल्दी आ रहा है। मतलब बहुत कभी मन इतना अच्छा लगता है, आज मतलब बहुत खराब लग रहा है मन, अरे ऐसे मनीषा, जब क्लास कर रही थी ना। देखिए आपकी प्रॉब्लम्स है, इसीलिए ईश्वर ये सारी चीजें करवा रहे हैं। ये भी सोचिए ना, ये चीजें आपके सामने अब क्यों आई। आप लोग, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों में से 100-150 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। भाई, क्योंकि आप तक ईश्वर को वो चीजें पहुंचानी, मैं तो सिर्फ केवल एक माध्यम हूँ, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, ध्यान रखना। आई एम नथिंग हियर, मेरा ना कोई अस्तित्व है ईश्वर के बिना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो दे रहा है ईश्वर आपको दे रहा है, बार बार ईश्वर नॉक कर रहा है आपको। आप फर्स्ट टाइम वेबिनार में आए थे, राइट? वास्तु का हाँ चल रहा था, हाँ हाँ मैम। वहां से लेकर अब यहाँ तक की आपकी देखिए जर्नी, और हो जाएगा सब, ईश्वर पर छोड़ दीजिए। घर का मेन आदमी का ही खराब होने से मतलब बहुत ये होता है ना मैम, और हम लोग 4 ही आदमी है, वो मतलब ये है, छोटा बच्चा है 2, इसलिए मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रहे है। वास्तु बहुत इम्पैक्ट करती है, राइट?
और ये यस वास्तु मैम। का आप पर जो इम्पैक्ट हो रहा है ना, सब वास्तु का असर जा रहा है। जैसे जो हमने बोला था कि वहां पर कुआं आ रहा है, वाटर सोर्स आ रहा हाँ है, वो उसका काम कर रहा है। तो अभी यस हमें मैम। क्या करना है, हीलिंग करनी है, उसे रोकना है, निगेटिव इम्पैक्ट को हमें रोकना है। कैसे रोकेंगे ये आपको बताऊंगी, और कीजिए, जरूर रिजल्ट आएगा। ठीक है मैम, थैंक यू। इसलिए तो मैं आपसे सब क्लास करूंगी, मतलब आपके ऊपर बहुत भरोसा है मुझे दिल से, मतलब। थैंक यू मैम। और आप लोगों का इतना विश्वास है ना, इसीलिए बार बार चीज मैं भी ये सोचती हूँ कि कुछ बेस्ट आए आपके लिए, और ऐसी बेस्ट चीज है ना आपकी लाइफ बदल दे। मैं इसलिए वास्तु भी सीखा था हमारे यहाँ पे, लेकिन वो सर क्या सिखाया मुझे कुछ भी मतलब मालूम नहीं, कैसे डिग्री निकालते हैं, कैसे क्या निकालते हैं, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं फिर से मतलब करूंगी वास्तु का। अभी आप पर देखिए, जो लोग हमसे वास्तु कर रहे हैं अभी भी, वो कितने अच्छे से आंसर कर रहे हैं। हाँ हाँ मैम, देखा ना इसलिए आपने? मैं आपसे करूंगी। थोड़ा मतलब मानी का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बाद में करूंगी। ठीक है, आप वास्तु रेखी को थैंक। एंट्री कीजिए, वास्तु बाद में हाँ कर। और आप वास्तु रेखी ठीक। करने के बाद में शायद ही आपको वास्तु की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप लोग चाह रहे हो सिर्फ वॉयलेशन ठीक करना, हाँ वास्तु कंसल्टेंट हाँ बनना हाँ तो जरूर वास्तु करना ही होगा, क्योंकि वास्तु को डीप में जाकर समझना है। बट आप ये चाह रहे हो अभी कि मैं मेरे हाँ घर का करने। वास्तु ठीक कर लूं, हाँ हाँ किसी के घर का वास्तु ठीक कर लूं, तो इतना आप लोगों को सफिशिएंट है। थैंक यू मैम। ओके, यस हेमचंद्र सर, यू कैन। आपका मैसेज आया है। प्रीति मैम दिवाली के बाद वापस आएगा या नहीं, आई डोंट नो। प्रीति मैम यहाँ पर पूछे दिवाली के बाद में कोई ये कोर्स वापस आएगा क्या, आई डोंट नो। क्योंकि रिपीटेडली चीजें बहुत लेट आती है हमारी, और नई होती है, और जिस समय उसका होता है तभी हम लेकर आते हैं। तो अभी उसका समय है, अभी ले लीजिए। दिवाली के बाद किसने देखा है समय? यस मधु मैम। अंबिका मैम, आपका कैमरा ऑन कर दीजिए प्लीज। क्वेश्चन है आपका मधु मैम, हाँ यस मैम। पूछिए। मैम मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है। हम लोग वास्तु में कुंडली वास्तु में रह की क्लास ले रहे हैं। अच्छा पढ़ा मधु है मैम मैम। वास्तु कर रहे हैं अभी, वास्तु की क्लास कर रहे हैं। तो सब लोगों से वो है कि क्लास ज्वाइन कीजिए आप। थैंक यू मधु मैम, है थैंक यू आपको मैं सब वास्तु बोलने के लिए। यस आपको एक डेयरी मिल्क चॉकलेट मधु मैम। थैंक यू मैम। आपको थैंक यू। थैंक यू। हमारे क्लास में ऐसे ही चलता है। files that are within that folder. यस अंबिका मैम। सॉरी, मेरी ऑफिस की भी मीटिंग चल रही है। ओके, तो मैंने आपसे पूछा था, लेकिन टाइमिंग्स क्या रहेगा इसका? 9 PM। 9 PM, ओके। एंड जो आपने बताया कि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ये तीनों रेकीज इसी कोर्स में इंक्लूडेड है या बाद में सेकंड लेवल? नहीं नहीं, इसी में तीनों भी लेवल करवाई जाएगी। ओके, ठीक है, थैंक यू। आई विल बी ज्वाइनिंग। या और आप सभी को मैं ये बता दूं, तीनों लेवल का एनर्जी एक्सचेंज 9000 अभी आपने देखा है। बट आज और कल जो लोग एनरोल करवाएंगे उनके लिए 3999। तो प्लीज एनरोल करवाना है तो जल्दी करवाइए, बिकॉज आफ्टर दैट आपको यही एनर्जी एक्सचेंज देकर एनरोल करवाना है, क्योंकि तीनों लेवल है इसमें। ऐसा नहीं कि अभी आप लेवल 1 करें और फिर मैं कहूंगी कि लेवल 1 हो गया, अब लेवल 2 के लिए आपको इतना पे करना है। तीनों भी लेवल, और बेसिक जो चीजें बतानी है वो भी जरूर आपको बताऊं। यस आशा मैम। अविनाश सर आपके पास में भी आती हूँ, एक ही सेकंड। हाँ, मैं पेमेंट करना चाहती हूँ, लेकिन अभी बेटा नहीं है घर पे, तो आई पे बाय टुमारो। यस यस यू कैन। ये क्लास वापस नहीं आने वाला है ना दिवाली के बाद, क्योंकि अभी थोड़ा दिवाली का हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है। और दिवाली के समय जरूरत है उसकी, दिवाली के बाद में क्या करोगे? अभी क्लींजिंग कर रहे हो ना घर आई की, नो, तो ये जरूरी है। यस यस, ओके। So even I am going through some mental pressure, yes. रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हस्बैंड के साथ। ओके, तो क्लियर हो जानना है जाएगा वही। मैम, सारी चीजें करेंगे। स्टेबिलिटी की जरूरत है, मन आपका स्टेबल नहीं रहता है। यस ओके, इमोशनल भी बहुत ज्यादा हो आप। यस, डिस्टरबेंस बहुत आता है, क्योंकि वहीं से डिस्टरबेंस आता है, इसलिए इमोशनल भी डिस्टर्ब करता है। यस यस।
ओके, ठीक है आशा मैम, आप कल एनरोल करवा देना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। यस माधुरी मैम। हाँ मैम, हेलो, हाँ जय बोला श्री राम माधुरी। मैम। जय श्री राम। हाँ, मैंने एनरोल कर दिया है अभी। ओके, या थैंक और यू। खाली, हाँ 2-2 घंटे लीजिए, पर 9 बजे के बाद मैम, 9 बजे के पहले ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। माधुरी मैम, हम डिस्कस करेंगे, सब लोगों को बुलाएंगे, हमारी मीटिंग लेंगे, सबका टाइम कुछ फिक्स करके अच्छा सा हम स्टार्ट कर देंगे। या ओके, थोड़ा ज्यादा टाइम लिया ना तो भी चलेगा, पर जल्दी खत्म हो जाए 4-5 दिन में। यस यस, आई विल ट्राई डेफिनेटली। आप लोग थैंक सपोर्ट कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यू। यस, आप थैंक लोग यू मैम। टाइम निकालिए, हम कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। या थैंक यू माधुरी मैम। मैम जैसे, हेलो, प्रीति मैम का मैसेज आया, कहाँ है प्रीति मैम? आप हैंड रेस कीजिए। प्रीति जैन मैम, यस प्रीति मैम। मैम मेरे को तो आपका ग्रेटिट्यूड ही करना था, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो। मतलब मैं जितने भी आपके वेबिनार ज्वाइन किए ना, आपने बहुत ही अच्छा, मतलब मैं तो शिवानी को, मतलब मैंने कहा कि मैम बहुत अच्छा कराती है, एक बार ज्वाइन करके देखो, तभी इन्होंने आपको ज्वाइन किया है। अच्छा, पर मतलब लकली मतलब मैं नहीं ज्वाइन कर पा रही हूँ आपके कोई भी कोर्स, और वो सारे कोर्स ज्वाइन कर पा रही है। और मेरा, मैं ज्वाइंट फैमिली में ना, तो मेरे को 9 o'clock टाइम ही नहीं होता है, तो मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मैं आपका कोर्स नहीं ज्वाइन कर पा रही हूँ। मैम दिवाली के बाद अगर कोई भी अगर ऐसा हो तो प्लीज ये कोर्स जरूर दोबारा लाइएगा। जरूर, अगर ईश्वर चाहेंगे तो जरूर आएगा। ओके, ओके, थैंक यू मैम। नोट्स आप सभी लोगों को मिलने वाले हैं। कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मैम नोट्स मिलेंगे कि? डेफिनेटली नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, सारी चीजें मिलने वाली हैं। सारे जितने भी सिंबल्स रहेंगे उनकी पीडीएफ चीजें भी आपको मिलेंगी। जो एक्सेस चीजें हम बताते हैं आपको, एडिशनल कुछ रेमेडीज देने की जहां पर मुझे जरूरत है, वो रेमेडीज भी मैं आपको दूंगी। आप क्लास में आइए, वास्तु का टेंशन छोड़ देना है आपको, सिर्फ क्लास में आना है। जो लोग नए हैं वो जानिए, जो पुराने उनको पता है। यस रूपल मैम। मैम जैसे हम रेकी में पता चलता है, वैसे ये वास्तु के उसमें भी पता चलेगा क्या एक्टिविटी है वैसे? यस, आपको कैसे एनर्जी, कहाँ पर निगेटिव एनर्जी है ना, ये भी फाइंड आउट करना सिखाऊंगी। ओके मैम, थैंक यू मैम। यस अविनाश सर। नहीं, एक तो वो आपने बताई दिया कि पीडीएफ और वो रिकॉर्डिंग मिलेगी, यस, ये था। एक वो मैडम, अगर कि एक तो घर में एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है बार बार। तो मेरे क्या है कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट दोनों ही एक्सटेंडेड हैं। ओके वास्तु के हिसाब से कर तो लिए सारे, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं सर, उसे बैलेंस करेंगे, उस एनर्जी को हम बैलेंस करेंगे, सिंबल से हम बैलेंस कर देंगे। तो ठीक है कि मैं कल कोशिश करके पेमेंट करवाता हूँ। ओके ओके, ठीक है सर। जैसे अभी इनका देखिए क्वेश्चन था, या इन्होंने जो बोला कि एक्सटेंड हो रहा है, पोर्शन उतना एक्सटेंड हो रहा है, तो जहां पर एक्सटेंड हो गया तो एनर्जी इम्बैलेंस हो गई, तो उसे बैलेंसिंग भी करना है, तो इसके लिए भी आपको सिंबल्स रहेंगे। यस पारुल। राधे राधे मैम। राधे राधे, जय श्री राम। हाँ मैम, मुझे भी ये कोर्स करना है। करवा लीजिए एनरोल। मैं कल पेमेंट, हाँ Yes. कल मैं पेमेंट करके एनरोल कर लूंगी। मैं फर्स्ट टाइम आपका वेबिनार ज्वाइन की हूँ, तो मेथड कैसा है, मुझे पेमेंट कैसे करनी होगी? नंबर है 7522952999। आपके आए? मैम इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, मैसेज दे दीजिए। यही पेमेंट का नंबर भी है, फोन पे का यही नंबर है, यही गूगल पे का भी नंबर है 7522952999, और इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है, कोई भी दिक्कत आ रही है। ओके पारुल मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। यस निशा मैम। हैप्पी दशहरा आपको बिलेटेड। हैप्पी दशहरा आपको भी। मैम मुझे ये बोलना था कि मैं कोर्स तो करना चाहती हूँ, और मे बी मैं कल पेमेंट कर भी दूंगी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं आता वास्तु का, कैसे उसको मेजर करना है, और इवन यहाँ मुझे मैप भी नहीं मिलेगा, मेरे जो फ्लैट है ना उसका मैप भी नहीं मिलेगा।
क्योंकि हमारे यहाँ के रूल्स थोड़े डिफरेंट है। मैंने अपनी मतलब बात भी हुई थी, मैं यहाँ यूएई में हूँ, इंडिया में नहीं हूँ। तो वास्तु का तो मैप मुझे भी रहेगा तो ही आप एनर्जी फाइंड आउट कर पाएंगे, ये तो मैंने कहा ही नहीं। हाँ, तो फिर मतलब कोई दिक्कत नहीं है, यस, क्योंकि आपको बाकी तो कैसे एनर्जी फाइंड आउट करनी है उसके सारे रास्ते बताऊंगी। और मतलब थोड़ा मैं शायद हो सकता है मैं आपको थोड़ा ज्यादा भी परेशान करूँ, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्योंकि ये कंसिडर करके हूँ, यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं पता। यहाँ से हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे। अयोध्या तो जाना है, यहाँ से बाय बस जाएंगे, बाय ट्रेन जाएंगे, बाय फ्लाइट जाएंगे, बट अयोध्या तो हम पहुंचेंगे और राम जी का मंदिर बनाकर दर्शन करके आएंगे। राम सेतु का पत्थर तो बनाना ही पड़ेगा ना, पुल बनाएंगे तभी जाएंगे। एग्जैक्टली। तो कैसे क्या, ये छोड़ दीजिए। अब आपको कोई ये माइंड में किसी को क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि मेरे पास में मैप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सारी चीजें हो जाएगी। आपको क्या करना है, सिर्फ समय निकालिए, तैयारी दिखाइए। यस मैम, हमें करना है तो करना है। मुझे मेरा घर डिफेक्ट फ्री करना है, निगेटिव एनर्जी रिमूव कर देनी। मेरे घर में सिर्फ आज से क्या रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी ही रहेगी। मेरे घर में सिर्फ मंगल मंगल ही होगा, हनुमान जी ही मेरे घर में रहेंगे। बस इतना ही आपको प्रे करना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी छोड़ दीजिए। क्या है कि हो सके तो मॉर्निंग टाइम रखे, क्योंकि इंडिया का और इधर का टाइम डिफरेंस होता है ना, तो मुझे मतलब आज आप सभी लोग क्या कीजिए ना, सोते समय एक बार राम जी को बोलकर सोना, राम जी प्लीज ये टाइम दे देना। अब अगर उन्होंने सोच लिया ना तो हो जाएगा। टाइम ज्यादा सूटेबल है। ट्राई करेंगे। ओके, बैच बन जाने दीजिए, जो भी होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, जय श्री राम। जय श्री राम। यस सर। हेलो मैडम। जय श्री राम सर, बोलिए। जय श्री राम। मैं ये पूछ रहा था कि आपका ये कितने दिन का कोर्स है? ये 5 days का मिनिमम कोर्स है। अब लेट्स सी कितना टाइम लगेगा यहाँ पर। कितना फीस है आपका? 3999। अच्छा अच्छा, कब से शुरू कर रहे हैं आप? अभी मैंने पोस्टर दिखाया था, फिर से एक बार दिखा दूं सभी को। हाँ, मैंने कहा लेट ज्वाइन किया ना, मुझे नहीं मालूम। ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। 29 से स्टार्ट हो रहा है ये। अच्छा, 29 से। ओके, 29 अक्टूबर। यस। और आप हमारे किसी भी ग्रुप में अगर नहीं है तो सभी लोग जो हमारे किसी भी ग्रुप में अभी तक नहीं है, वो 7522952999 इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको किसी ग्रुप में ऐड करवा दिया जाएगा। एक मिनट होल्ड कीजिए, पेन दो भाई। और यही हमारा जो सेम नंबर है जीपे का है, यही फोन पे का नंबर है। तो सभी लोग यहाँ पर पेमेंट करके, सभी लोग ध्यान में रखे, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट प्लीज शेयर कीजिए, आपका नाम शेयर कीजिए वहां पर। दोबारा नंबर बताइए। 75 75 22 7522 95 95 2999। 2999। ओके सर। आपका शुभ नाम क्या है? प्रीति पाटिल, डॉक्टर प्रीति पाटिल। प्रीति पांडे? पाटिल। पाटिल पाटिल नहीं, पाटिल तो महाराष्ट्रियन होंगे। यस सर, औरंगाबाद, छत्रपति संभाजी नगर। यस सुनील सर, बोलिए। मैम, जैसे रैकी तो मैंने किया, वो नंबर 1 की कोर्स ऐसे आपका किया था, और वास्तु का सिर्फ बेसिक वो पता है कि भाई साउथ ईस्ट में किचन हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं पता। और मैं अपने घर से दूर रहता हूँ। ओके। मतलब जनरली मैं मंथ या 2 मंथ में 2-4 दिन के लिए जाता हूँ। तो फिर वो जैसे रैकी दूर रह के भी मतलब वो पॉसिबल है? यस सर, पॉसिबल है। ऐसे मैंने अपना घर का एक किसी वो ग्रिड बनाने वाले से एक प्लान बनवाया था, वो प्लान है मेरे पास। ओके, ठीक है, अच्छी बात है सर। तो उसमें से जहां पर भी वायलेशन आप क्लींजिंग कर सकते हो। कैसे? वायलेशन तो है, जैसे मेरा नॉर्थ ईस्ट कट है, एनएनई में टॉयलेट है, पीएससी में पूजा घर है, लेकिन मैंने अभी तक रेमेडी बोल के 0 कुछ नहीं किया है। मैं अभी हाल में ग्रिड बनवाया, वो सिर्फ चेक करने के लिए कि वायलेशन क्या है। ओके ओके। रेमेडी 0 है, अभी कुछ नहीं किया है। ओके, अच्छा हुआ कुछ नहीं किया। अब आप हीलिंग के साथ में रेमेडी करना और बेस्ट रिजल्ट आएंगे आपको, इसीलिए आपने कुछ नहीं किया होगा सुनील सर। अभी तक कुछ नहीं किया है मैं, जबकि कई लोग के संपर्क में है, लेकिन क्योंकि मैं घर से दूर रहता हूँ इसलिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ।
ओके ओके, ठीक है सर। ओके तो सुनील मैं कल, हाँ ओके, मैं कल पेमेंट करूंगा। यस यस। ओके एवरीवन, तो आई होप कि यस 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 सर, ले रही हूँ, आपको भी ले रही हूँ। जय श्री राम सर। जय श्री राम। मैंने पेमेंट कर दिया है आपका। ओके थैंक यू ठीक है। सर। हाँ स्क्रीनशॉट लेकिन शेयर कर देना उसी नंबर पर। मैंने कर दिया, शेयर कर दिया व्हाट्सएप पे आपको। ओके। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जैसे हमने वास्तु भी सीखा है, हम्म रेकी ग्रैंड मास्टर रेकी भी 200 मॉडलिटी सीखी है करीब हम्म करीब, है ना। वास्तु रेकी आपसे ये सुना है, सुनकर, और हमने ट्रीटमेंट हमारे घर में अपने किए हुए हैं, लेकिन कोई काम ही नहीं कर रहा है ट्रीटमेंट। अब हीलिंग होगी ना सर घर की। ओके, हाँ जी। इसीलिए तो वास्तु रेखी ये, इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया था कितने लोगों ने रेमेडी के किसी की काम की नहीं की। सबसे बड़ा दोस्त है कि नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक है, हम्म तो बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, मालूम है हमें, लेकिन उसे हील नहीं कर पा रहा है। ओके, तो दूर हो जाएगा वो दोस्त। ईश्वर करेंगे सर, उन पर भरोसा रखिए। माध्यम तो आप ही हो। माध्यम हूँ बट करेंगे तो ईश्वर ना, जी जी जी। उन पर ठीक है। भरोसा रखिए। सभी लोग जो भी वास्तु रेखी करेंगे उन पर भरोसा रखना, वो जी किसी को भी निराश नहीं करते। कहते हैं जी ना कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। तो हम भी देर तो हो चुकी है ना शर्मा सर। जी, हम भी बट अटेनमेंट, अंधेर। बहुत लोगों का अटेनमेंट कर चुके हैं, अटेनमेंट रेकी का ओके तीनों लेवल तक का बहुत कर चुके हैं, काफी अटेनमेंट। ओके ओके, हाँ, लेकिन अपना समस्या नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। अब करवा देंगे, राम जी करवा देंगे। हाँ, राम जी बिल्कुल करवाएंगे तभी। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगता है जो एक्सपीरियंस लोग भी होते हैं, उनके भी आशीर्वाद मिलते हैं। और क्लास में भी कहते हैं ना कि सभी लोग हंसते खेलते परिवार के जैसे रहते हैं, छोटे बच्चे बड़े फिर बड़े। और मैं आप सभी से तो बहुत छोटी हूँ, सभी से नहीं, कुछ मुझसे भी छोटे होंगे यहाँ पर। जैसे अब शर्मा सर है, इनसे तो काफी छोटी हूँ मैं। एज से भले छोटे हो मैम, लेकिन ऐसे तो बड़े ही हो ना, हमारे गुरु हो बस। वो तो आपके प्यार की वजह से आपकी गुरु रूपल मैम। एनीवे चलिए, तो सभी लोग आई थिंक, बहुत रात हो चुकी है, सबकी मम्मी डांटेगी कि बच्चे अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे मम्मी पढ़ाई करते तो बच्चे नहीं डांटते है ना, यानी चंद्रमा, राइट मम्मी, चंद्रमा। तो रात होती है इसलिए चंद्रमा होते हैं। तो चंद्रमा आप कह रहे कि सो जाइए शांति से, शीतलता से, शीतलता की छाव में हमें सोना है अभी। और जल्दी मिलेंगे हम वास्तु रेखी की क्लास में। जिन लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है, सभी लोग एनरोल करवाइए। 7522952999 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी दिक्कत है तो टीम आपको यहाँ पर सपोर्ट करेगी। पेमेंट इसी नंबर पर आपको करना है। हेलो बेटा, दिख गया मनीषा मैम मुझे वो। जय श्री राम, गॉड ब्लेस यू, भाग रहा है। ओके, यस सुजाता मैम। सुनील सर और क्वेश्चन है आपका? अरे क्लास में पूछ लेना सुनील सर। सुजाता मैम का लेती हूँ फिर आपकी तरफ आती हूँ। खाना हो गया? येस मॅम. यस सुजाता मैम, जय श्री नमस्ते. मला हे सांगायचं होतं की मी उद्या भरेल पैसे, पण मला 9चा माझा ह्याचा न्यूमरोलॉजीचा क्लास असतो दररोज 9 वाजता. तर मग कसं काय होईल मला ते समजत नाहीये. वो अब एनरोल होने के बाद में हम डिसाइड करेंगे। ओके, अभी मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। ठीक है, ओके ठीक है, ओके, थैंक यू. यस, कुछ पाना है तो कुछ खोना भी है भाई। अब क्या करना है, क्या एडजस्टमेंट करनी है, ये आपको सोचना है। मुझे ईश्वर ने सिर्फ इतना ही काम दिया था, जाओ और ये चीज बताओ, इतना आपको देना है। तो मेरा देने का काम जितना दिया है मैं करवा रही हूँ। अब आप सभी लोगों को बाकी चीजें तो एडजस्ट करनी होगी। सुनील सर, मैम बस वो टाइमिंग वाला है कि 9 का ही टाइमिंग रहे तो सुटेबल रहेगा, क्योंकि 8 बजे तक हमारा ऑफिस आवर है। अब देखिए ओके। सभी लोग एनरोल करवा दीजिए, सबका सुटेबल टाइम लिया जाएगा, बस इतना ही बोल रही हूँ। ओके, क्योंकि हमें वास्तु को ठीक करना है ना कि टाइम ये है वो है, ये चल रहा है वो चल रहा है। अरे 5-6 दिन एडजस्ट करने कर लो यार, जिंदगी बदलनी है तो 5 दिन तो एडजस्ट करना होगा ना जिंदगी बदलने के लिए। या फिर हम यही कहेंगे मेरे घर में वास्तु दोष है, फिर मत कहना 5 दिन छोड़ने के बाद में। कोई वास्तु के वेबिनार में आप में से सबको मैं नोट कर रही हूँ, यहाँ पर रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, वास्तु के वेबिनार में फिर से कोई देखकर बोला कि मेरे घर में वायलेशन है मैम,
और फिर अगर आपने स्टेप नहीं ली तो क्या किया, एटलीस्ट इतनी तो स्टेप हमें लेनी होगी ना। एनीवे चलिए, तो हम मिलते हैं 29 को सभी लोग। एंड जय श्री राम। मैं सभी को एक बार अनम्यूट कर देती हूँ, सभी लोग जय श्री राम बोलेंगे। हम तो मैक्सिमम लोग चले गए हैं। मिल जाएंगे मैम। कल हम जय मिलने श्री वाले राम मैम। 6 बजे। जय श्री राम मैम। गॉड जय ब्लेस श्री राम मैडम, जय श्री राम मैडम, गॉड जय श्री ब्लेस राम। ऑल ऑफ जय यू। श्री राम। थैंक यू। कल सुबह मिलते हैं ना मैम। जय श्री राम बेटा, जय श्री राम। कल सुबह मिलते हैं। अपना हो गया वो। गॉड ब्लेस यू मैडम। थैंक यू।